चलिए, सिंगल प्लान प्रेजेंटेशन क्या होता है दोस्तों? सिंगल प्लान प्रेजेंटेशन जैसे मैंने आपको बताया, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाना, सिंगल प्लान प्रेजेंटेशन बनानी है, तो मैं उसी पे आपको बता रहा हूँ कैसे बनता है। सबसे पहले हमने जो ये सॉफ्टवेयर का, देखिए मैं थोड़ा सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ। लेफ्ट साइड में जो देखिए मैजिक प्लान्स है, प्लान कॉम्बिनेशन है, ये जो थर्ड नंबर पे आता है ये प्लान कॉम्बिनेशन प्रेजेंटेशन। इस पे आप सिंगल प्लान प्रेजेंटेशन को भी बना सकते हैं। सिंगल प्लान प्रेजेंटेशन में मैंने क्लिक किया, आप इसमें कोई भी प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। कोई भी प्लान पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं अब आपको एक जीवन लाभ के बारे में बताता हूँ। देखो देखो मैंने लाभ पे क्लिक किया, जीवन लाभ पे मैं क्लिक करूंगा, टेबल नंबर भी लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करने के बाद ये एक छोटी सी विंडो खुल गई है। अब इसमें क्या करना है, मुझे यहाँ पे ऐड कोटेशन करना है। अब मैंने यहाँ पे ऐड कोटेशन किया। अब देखिए ऐड कोटेशन करने के बाद मेरे सामने ये विंडो खुल जाती है। अभी आप सिंगल प्लान प्रेजेंटेशन में किसी भी प्लान पे क्लिक करोगे ना, तो सेम ऐसा ही विंडो खुलने वाला है। इसमें कुछ अलग अलग नहीं होते हैं, बस आपको सेम विंडो सेम होती है। ये जो जिसमें प्रेजेंटेशन बनाते हैं, इसमें डिटेल फिल करनी है और उसके बाद आपको व्यू करना है। देखिए अब मैं कोटेशन नंबर जो रेफरेंस नंबर कोटेशन नंबर मांग रहा है, मैंने एक कस्टमर की प्रेजेंटेशन बनानी है जिसका नाम है अनिल। अनिल का ए प्रेस किया, ऑटो फिल किया, तो एक कोटेशन नंबर अपने आप जनरेट करके रखता है, जो कि वो सेव स्टोर करके रखता है अपने सिस्टम के, अपने डेटाबेस में। ये मेरी पुरानी कोटेशन बनाई हुई है जो सारी की सारी स्टोर है। अब मैंने क्या किया, अनिल की कोटेशन बनानी है, ए प्रेस करके कोटेशन नंबर जनरेट कर लिया, अनिल का नाम डाला, टाइप किया। अनिल का नाम टाइप करने के बाद मैंने, अगर मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है तो मैं डेट ऑफ बर्थ टाइप कर दूंगा, अदरवाइज मैं एज टाइप कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 30 की एज अनिल की टाइप, टैब प्रेस करके मैं आगे चला जाता हूँ। टैब प्रेस करने के बाद मैंने मोड ले लिया, मुझे मोड कौन सा लेना है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, जो भी मोड लेना है मैं मोड ले सकता हूँ। मैंने ईयरली मोड ले लिया। ईयरली मोड लेने के बाद मैंने टर्म ले ली, मैंने यहाँ पे टर्म 25 ले ली है। प्रीमियम पेइंग टर्म मैंने 16 ले ली। सम एश्योर्ड मेरे को कितना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सम एश्योर्ड डाल दिया 10 लाख का। 10 लाख का सम एश्योर्ड डालने के बाद वैसे मैं टैब प्रेस करूँ, 1 लाख, ये 10 लाख कर दिया। जैसे मैं टैब प्रेस करूंगा तो देखिए प्रीमियम अपने आप, बेसिक प्रीमियम अपने आप आ जाएगा। अब इसके नीचे मेरे को राइडर्स लेने हैं, राइडर्स में नीचे सेलेक्ट करता हूँ, मेरे को डबल एक्सीडेंट बेनिफिट लेना है, ये यहाँ एक्सीडेंटल राइडर लेना है, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लेना है, जो भी मेरे को राइडर लेना है वो यहाँ ले सकता हूँ। तो मैं डबल एक्सीडेंट बेनिफिट ले लेता हूँ। डबल एक्सीडेंट बेनिफिट लेने के बाद टर्म राइडर बेनिफिट अगर मुझे चाहिए तो मैं इस पर टिक करूंगा, या क्रिटिकल इलनेस चाहिए उस पर टिक कर सकता हूँ। बट मैं अभी डबल एक्सीडेंट बेनिफिट के साथ ही जाने वाला हूँ। मैंने डबल एक्सीडेंट बेनिफिट क्लिक करने के बाद देखिए राइट साइड में ये टैक्स की डिटेल्स है, उसके नीचे आता है मैच्योरिटी सेटलमेंट। फ्रेंड्स अब यहाँ पे इस जो मैच्योरिटी होती है उसको सेटलमेंट में भी यूज कर सकते हैं। अभी देखिए सेटलमेंट में जैसे मैं टिक करता हूँ, टिक करने के बाद देखिए 3 ऑप्शन आते हैं। अब आपको तो पता ही होगा, सेटलमेंट के 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं एलआईसी ने। पहला 5 साल का, आप 5 साल में पैसा ले सकते हो मैच्योरिटी का, 10 साल का और 15 साल का, ये 3 ऑप्शन ही दे रखे हैं। अब हम 6, 8 या 9 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं ले सकते, सिर्फ 5, 10 और 15 ही ऑप्शन बचे हैं मेरे पास। इन 3 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन एक ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। मान लीजिए कि मेरे को इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं चाहिए, मैं सेटलमेंट नहीं यूज करता, मैंने इसको हटा दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैंने इसे सेव करने के बाद मैंने अनिल नाम सेलेक्ट किया और इसको व्यू कर लेता हूँ। ये मेरा ऊपर व्यू का ऑप्शन है और नीचे एक शो रिपोर्ट है, इसे भी आप व्यू कर सकते हो, तो मैं शो रिपोर्ट करता हूँ। ये मेरी प्रेजेंटेशन आ गई है। अब ये जो मेरा पहला पेज आ रहा है, अब इसमें होती है प्लान्स की डिटेल्स। ये बेसिक प्लान्स की डिटेल्स है, ये मेरा प्लान कैसे काम करता है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है प्लान की, बेसिक डिटेल्स फीचर्स जो होते हैं वो अपने डिस्प्ले में आ जाते हैं। एक अच्छा सा फोटो आ जाता है, कस्टमर का नाम आ जाता है, एज आ जाती है, बेनिफिट
इलस्ट्रेशन समरी आ जाती है, टर्म आ जाता है, प्रीमियम पेइंग टर्म आ जाता है, फर्स्ट ईयर प्रीमियम कितना है, बेसिक प्रीमियम जीएसटी कितना है, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम कितना है, सब्सिक्वेंट ईयर में प्रीमियम कितना आ रहा है, बेसिक जीएसटी और ये इंस्टॉलमेंट का। फिर मैच्योरिटी बेनिफिट 25 साल का जो मैंने टर्म लिया था, 10 लाख का सम एश्योर्ड है, बोनस कितना है और टोटल प्रीमियम कितना है। लाइफ कवर की डिटेल्स आ गई, लिक्विडिटी क्या है, टैक्स सेविंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है। नीचे आपका एड्रेस, नाम आएगा, सब हेडिंग एड्रेस वो सब आएगा। कुछ कस्टमर्स ने मेरे को बोला था कि ये यहाँ पे आपका एड्रेस नहीं आता, मुंबई का आता, तो मैं आज इसके बारे में बताता हूँ आपको कैसे चेंज होता है ये। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलने के बाद देखिए ये जो बेनिफिट इलस्ट्रेशन आती है, फोरकास्ट बेनिफिट इलस्ट्रेशन, इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर राइडर्स होते हैं। राइडर्स में मैंने कौन कौन सा राइडर ऑप्ट कर रखा था, एक्सीडेंटल कवर ले रहा था 10 लाख का, मैंने टर्म राइडर लिया नहीं था, मैंने क्रिटिकलनेस राइडर लिया नहीं था, तो ये यहाँ पे मेरे को तीनों राइडर दिखा देता है। मोड मैंने ईयरली लिया था, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम आ गया, डेट ऑफ रिपोर्ट आ गया, टर्म आ गया, और ऊपर सबसे ऊपर मेरी डिटेल्स आ जाती है। अब नीचे आते हैं तो नेचुरल रिस्क कवर, एक्सीडेंटल तो मेरा यहाँ पे आ गया। अब नेचुरल रिस्क कवर में क्या है कि एवरी ईयर वो चेंज होता है, क्योंकि वो प्रीमियम पे करेगा तो उसका राइडर उसका नेचुरल रिस्क कवर चेंज होगा। प्रीमियम जो है उसका ईयरली प्रीमियम जो आ रहा है वो ये है। टैक्स सेव होने के बाद जो अगर टैक्स की सेविंग्स में जाता है तो उसका नेट प्रीमियम ये बनता है। नेट कैश फ्लो मतलब अपनी जेब से, पॉकेट से जो पैसा दे रहा है वो माइनस में होता है, और जो रिसीविंग आएगी मैच्योरिटी वो प्लस में आता है। उसके बाद जो अपनी कैश वैल्यू होती है, कैश वैल्यू मतलब सरेंडर वैल्यू होती है। सेकेंड ईयर में 2 प्रीमियम पे करने के बाद उसको पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकता है। ये ऑप्शन आपको पता ही होगा, एलआईसी में आ चुका है। 2 प्रीमियम पे करने के बाद कंप्लीट प्रीमियम पे हो जाएंगे तो उसके बाद वो लोन के लिए अप्लाई कर सकता है और सरेंडर के लिए कर सकता है। ये ऑप्शन आपके सामने पूरा डिटेल्स मैंने बता दी है, और ये जैसे जैसे पॉलिसी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे लोन सेंटर वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। लास्ट में जो आप देखेंगे, प्रीमियम जो है टोटल प्रीमियम पे कितना किया, 7,44,000 रुपये पे किया, और मैच्योरिटी जो आती है उसकी रिटर्न फ्रॉम एलआईसी वो 27 लाख है। इस तरीके से ये प्लान रन करता है। आप सिंगल प्लान प्रेजेंटेशन, इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, सिंपल डिटेल्स हैं, कस्टमर को यहाँ दे सकते हैं। दूसरा, अब अगर मेरे को यहीं से प्रेजेंटेशन क्लाइंट को मेल करना है तो डायरेक्ट मैं यहाँ से मेल भी कर सकता हूँ। ये एनवलप दिखाई दे रहा होगा आपको, ईमेल आया कर्सर रखते ही इस पर क्लिक करता हूँ मैं। इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कस्टमर का मेल आईडी डालूंगा, और अगर ये मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो मैं यहाँ से डेटाबेस में से उसका मेल आईडी पिक भी कर सकता हूँ। ये देखिए, ये मेरे डेटाबेस में से अगर कोई कस्टमर है तो मैं उसका मेल आईडी भी ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मेल आईडी ले लिया, प्लान प्रेजेंटेशन। अगर मेरा कस्टमर नहीं है तो मैं यहाँ पे मेल आईडी इस तरीके से टाइप भी कर सकता हूँ, सब्जेक्ट में प्लान प्रेजेंटेशन, और यहाँ मैसेज वगैरह जो भी आप टाइप करना चाहते हैं, डियर सर वट, मैं इसको यहीं से ही ऐसे ही टाइप करके और सेंड कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके कर दूंगा ये मेल मेरी कस्टमर के पास चली जाए। तो आप यहाँ से सिंगल प्लान प्रेजेंटेशन बना के डायरेक्ट यहाँ से मेल भी कर सकते हैं कस्टमर को, इसकी मेल आईडी भी यहाँ पे से डायरेक्ट चली जाती है। तो इस तरीके से ये मेरी प्लान की प्रेजेंटेशन कस्टमर के पास चली गई जो मैंने बनाया था जीवन लाभ का। इस तरीके से आप किसी भी प्लान की प्रेजेंटेशन आप यहाँ से बना सकते हैं। अब ऊपर आप देखेंगे ये प्रिंटर का ऑप्शन है, कोई प्रिंट कमांड देनी है, वैसे तो आजकल सब मेल ही करते हैं, तो आप मेल कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और ये है क्लोजर, क्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से मेरी कोई सिंगल प्लान प्रेजेंटेशन बनानी है तो मैं यहाँ से ऐसे ही बना सकता हूँ। एक मैं आपको और प्रेजेंटेशन बना के दिखाता हूँ जीवन उमंग की। जीवन उमंग 945 है। जीवन उमंग में जाकर के मैं स्पेशल प्लान में जाता हूँ। जीवन उमंग में जाने के बाद मैं वापस वही ऐड कोटेशन करता हूँ यहाँ पे। देखिए, प्लान कोई भी बनाओ, तरीका वही है बनाने का, कोई एक्स्ट्रा हर बार कोई डिफरेंट फॉर्म नहीं खुलने वाला प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो सेम यही रहने वाला है। इस पर क्लिक करा, कोटेशन नंबर डाला, कोटेशन नंबर डाल देते हैं, फिर से हम नेट की प्रेजेंटेशन बनाएंगे। डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, एज है तो एज डाल दीजिए कस्टमर की। फॉर एग्जांपल मैं 35 की एज डालता हूँ इस बार। मोड ले लेता हूँ ईयरली, टर्म आपको पता ही है 100 डेज का प्लान है तो 65 ही आएगा बाय डिफॉल्ट।
दूसरा अब इसमें टर्म जो है 15, 20, 25, 30, तो ये 4 ही टर्म है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं 25 साल ले लेता हूँ। 25 साल प्रेस कर सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं टैब प्रेस करता हूँ, आपको समय शॉर्ट के लिए बोलेगा, मैं इसमें समय शॉर्ट डाल देता हूँ 25 लाख का। 25 लाख का समय शॉर्ट डालने के बाद टैब प्रेस करता हूँ। अब जैसे टैब प्रेस किया, देखिए आपके सामने एक ऑप्शन इनेबल्ड हो जाएगा, पे अप टू। ये पे अप टू क्या है? पे अप टू में क्या है कि जीवन उमंग में फीचर है कि मान लीजिए आपने बीच में 10 साल प्रीमियम पे किया, या 5 साल प्रीमियम पे किया, या 15 साल प्रीमियम पे किया, और उसके बाद कस्टमर प्रीमियम पे नहीं करता है, तो इसमें क्या होगा, ये प्लान जो है बंद नहीं होता। इसमें क्या रहेगा कि उसके जो पैसा जितना उसने पे किया है, उसी पे ही उसका समय शॉर्ट कैलकुलेट होने के बाद उसका जो 8% का जो बेनिफिट है, जो उसको टेल लाइफ मिलेगा, वो उसको मिलना शुरू हो जाएगा इसी के समय शॉर्ट पे। मान लो कि उस कस्टमर ने 25, मैंने अपनी 25 साल का प्रीमियम लिया, 25 साल का टर्म प्रीमियम पेइंग टर्म लिया है, बट उस कस्टमर ने पे ही 10 साल किया ये प्रीमियम, या 15 साल किया, तो उस 15 साल या 10 साल के प्रीमियम पे कैलकुलेट होकर के वो दिखाएगा। मैं आपको प्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ कैसे होता है। मैं पे अप टू पे टिक करके यहाँ पे 10 साल ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ये बोलता है कि जी मैंने 10 साल ही प्रीमियम पे किया, तो फिर क्या होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, 10 साल ले लेते हैं, पे अप टू सेलेक्ट करके डबल एक्सटेंड बेनिफिट ले लेते हैं, इसके अंदर ऐड एक राइडर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद मैंने कुछ नहीं करना, जैसे मैंने जीवन लाभ में किया था वैसे ही मैं इस पर सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद देखिए मेरी कोटेशन सेव हो गई अनिल के नाम से, ये मेरी कोटेशन आ गई अनिल के नाम से यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको शो रिपोर्ट कर देता हूँ यहाँ से। देखिए ये जीवन उमंग आ गया। अब ये मेरे जीवन उमंग है, फ्रंट पेज है, प्लान के फीचर्स आ गए, लेफ्ट साइड में देखिए फोटो आ गया, उमंग प्लान टेबल नंबर आ गया, नाम आ गया, एज आ गई कस्टमर की, बेनिफिट समरी आ गई, सम एश्योर्ड है, प्लेन टर्म प्रीमियम टर्म दोनों आ गए हैं। फर्स्ट ईयर प्रीमियम कितना है, 98,000 है, उस पर जीएसटी ला के इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट इतने की बनती है, सब्सिक्वेंट ईयर का प्रीमियम आ गया। तो यहाँ पे मेरी सारी डिटेल्स फर्स्ट पेज पे आ गई है। नीचे मेरा नाम भी आ गया है, डिटेल्स मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट डिटेल्स सारी आ गई है। नेक्स्ट पेज करता हूँ। नेक्स्ट पेज करने के बाद देखिए राइडर्स जो था, मैंने राइडर का एक्सीडेंटल कवर जो 25 लाख का वो यहाँ पे है, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम आ गया, ये सब चीजें हैं। अब देखिए रिस्क कवर भी यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, ये प्रीमियम आ गया, टैक्स सेव हो रहा है, नेट प्रीमियम टैक्स सेविंग के बाद नेट कैश फ्लो, सरेंडर वैल्यू, कैश वैल्यू, सरेंडर वैल्यू जो मैंने आपको बताया था लोन अवेलेबिलिटी। अब ये तो था सिंपल प्रेजेंटेशन, जो अगर वो पूरा प्रीमियम पे करता है 25 ईयर्स तक 1 लाख रुपया, तो उसको 2 लाख रुपया एवरी ईयर 100 की एज तक मिलता रहेगा। ये आपको पता ही होगा जीवन उमंग का, ये फीचर्स के बारे में ये देखिए, और इसका रिव्यू उसका बढ़ रहा है, और इससे कैश फ्लो और ये सरेंडर वैल्यू भी। तो इस तरीके से उसने 25 लाख दे करके ये उसको मैच्योरिटी 100 ईयर में मिलेगी, और 2 लाख रुपए उसको एवरी ईयर मिलेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। कस्टमर ये बोलता है, ये हुआ व्हाट इफ सिनेरियो। व्हाट इफ सिनेरियो में क्या होता है कि कस्टमर जो जैसे मैंने आपको बताया कि 10 साल ही प्रीमियम पे करेगा, 10 साल प्रीमियम पे करने के बाद क्या हुआ कि उसने 10 साल ही प्रीमियम पे किया। अब 10 साल प्रीमियम पे करने के बाद क्या हुआ उसका कि उसको जो मिलेगा पैसा वो 80,000 रुपये मिलेगा। कब तक मिलने वाला है, 100 ईयर्स तक। अगर वो पूरा प्रीमियम पे करता तो उसको कितना मिलता, 2 लाख रुपया एवरी ईयर। अभी क्या मिल रहा है, क्योंकि उसने 10 साल प्रीमियम पे किया है, तो 10 साल प्रीमियम पे किया तो उसको 80,000 रुपया उसके समय शॉर्ट के हिसाब से कैलकुलेट करके 8% मिल गया। ये देखिए, तो
तो इस तरीके से ये वर्क करता है। और 8% 80,000 रुपया हुआ तो उसका रिस्क कवर पे भी फर्क पड़ा और कैश फ्लो भी फर्क पड़ा और लोन अवेलेबिलिटी भी फर्क पड़ा। वो पूरा प्रीमियम पे करता हो तो उसका सरेंडर वैल्यू भी ज्यादा आती है, रिस्क कवर भी ज्यादा आता है। तो इस तरीके से ये प्लान वर्क करता है। ये पे अप टू ईयर जो एक छोटा सा assumptions फॉर लिमिटेड पेमेंट जो है, अगर वो 3 इयर्स प्रीमियम पे करता है, जैसे मैंने 10 साल लिया था तो 10 साल में सर्वाइवल बेनिफिट कितना है 80,000। ये लास्ट पेज पे आपको दिखाई देगा। इसमें क्या है, assumptions दी गई है 2 साल को छोड़ के। थर्ड ईयर में 24,000, अगर 2 साल 3 साल ही पेमेंट कर पाता है, 4 साल पे करता है तो 32,000, 5 साल पे कर पाता है तो 40,000, 6 साल पे कर पाता है तो 48, 7 साल पे कर पाता है तो 56,000, अगर 15 साल पे कर पाता है तो 1,20,000 रुपया, 20 साल पे कर पाता है तो 1,60,000 और 24 साल पे करता है 91। तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके दे दिया। मैक्सिमम रिस्क कवर भी ये दे दिया इसके हिसाब से, और कैश वैल्यू मतलब सरेंडर वैल्यू भी दे दी, वो भी आपके सामने है। ये लास्ट पेज पे मिलेगा आपको। assumption ऑफ लिमिटेड पेमेंट मतलब एवरी ईयर मैक्सिमम टर्म तक, जितनी उसकी टर्म ली है मैंने तब तक का ये, किसी भी साल में अगर ये बंद कराता है एसपीओ, उसका क्या कैलकुलेशन बनेगा ये सारा का सारा आपको। अगर आपको मेल करना है, अब यहाँ पे आप इसको मेल भी कर सकते हैं। ये मेल का ऑप्शन आ गया, एनवेलप है, इस पर क्लिक करेंगे, मेल हो जाएगा, जैसे मैंने पहले प्लान में किया था इस तरीके से आप मेल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था सिंगल प्लान प्रेजेंटेशन का। आप यहाँ से कोई भी सिंगल प्लान प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। मैंने आपको 2 प्लान बना के दिखाए, एक जीवन लाभ बना के दिखाया, जीवन उमंग बना के दिखाया, जीवन उमंग मैंने स्पेशल प्लान दिखाया। इसके अंदर मैंने पे अप टू तक वाला ऑप्शन भी दिखाया। इसी तरीके से आप जीवन शिरोमणि हो गया, बीमा श्री हो गया, जीवन कोई भी प्लान का प्रेजेंटेशन है आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब इसके साथ मैं अब आपको जो हमारा मेन जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैजिक न्यू मैजिक मिक्स, न्यू मैजिक मिक्स के बारे में बताऊंगा। न्यू मैजिक मिक्स जो एक ऐसा ऑप्शन है कि अगर आपने इस पे अपनी कमांड अच्छी कर ली तो आप अपने कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन को बना के दे सकते हैं। इसमें हर तरह की प्रेजेंटेशन बन जाती है, हर तरह का कॉम्बिनेशन बन जाता है। जैसे भी आप कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो कस्टमर की नीड के हिसाब से वैसे बना सकते हैं। चलिए इस पे मैं आपको बताता हूँ कैसे काम होता है न्यू मैजिक मिक्स। मैंने आपको कुछ व्हाट्सएप पे जब मैसेज किया था, कुछ डिटेल्स भेजी थी कि कैसे कैसे हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं उसी को फॉलो करके बनाता हूँ। सबसे पहले जो आता है चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग। चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग, चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग में क्या होता है कि अब हमारे पास जो कस्टमर बेसिकली जो रेगुलर रूटीन में जो आते हैं, 2 तरह के कस्टमर आते हैं। एक होता है कि रेगुलर प्रीमियम पे करने वाला, कि जो रेगुलर प्रीमियम पे करेगा बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उसके प्रेजेंटेशन बनानी होती है। दूसरा होता है कि कुछ ऐसे कस्टमर भी आते हैं जो लमसम में पैसा देना चाहते हैं, वन शॉट में, जी अभी ले जाओ एक बारी में। हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, किसी घर में लड़का हो गया लड़की होगी तो उनके पास पैसे होते हैं, तो उस तरीके से इन्वेस्टमेंट बच्चों को अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आज वो दोनों टॉपिक मैं इसमें कवर करूंगा। सबसे पहला जो होता है, मैं सिंगल प्रीमियम वाले कवर करता हूँ कि सिंगल प्रीमियम जो होता है मेनली फोकस जो होता है पेरेंट्स का वही होता है कि बच्चे की एजुकेशन सिक्योर हो जाए और उसकी मैरिज तक का पैसा सिक्योर हो जाए। तो इसमें हमने जो दोनों कॉम्बिनेशन जो मैंने बनाए हैं, सिंगल प्रीमियम पे भी बनाया है, रेगुलर पे बनाया, इसमें क्या किया है मैंने कि 5 इयर्स तक का एजुकेशन का किया है, ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक का, और उसके बाद मैरिज का। तो ये 5-6 साल मैंने कवर किए हैं। तो उस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। चलिए पहले मैं ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ कोटेशन नंबर जैसे हमने किसी का बनाता हूँ, सुरेश का बनाता हूँ, एक्सप्रेस किया, ऑटोफिल किया, नाम डाला सुरेश। अब देखिए सुरेश एक न्यू बॉर्न बेबी है, फॉर एग्जांपल न्यू बॉर्न बेबी है, 0 एज है इसकी। हम इसकी एज ले लेते हैं 05/03/2020, 3 मंथ्स बैक। अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद देखेंगे सिंगल प्रीमियम के लिए मेरे पास सिंगल प्रीमियम पेमेंट आ गया ऑप्शन।
मैंने सिंगल प्रीमियम को बनाना है, सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट ले ली, मोड सिंगल। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने 18 ईयर्स की टर्म ले ली, प्रीमियम पेइंग टर्म 1, प्रीमियम मैंने सम एश्योर्ड, प्रीमियम मैच्योरिटी, ये 3 ऑप्शन मैजिक मिक्स में। अब तीनों के हिसाब से बना सकते हो, मैं बता देता हूँ उसके बारे में। मान लीजिए अगर मैं सम एश्योर्ड वाइज, मेरे को किसी को 5 लाख की प्रेजेंटेशन देनी है सम एश्योर्ड वाइज, या 10 लाख की प्रेजेंटेशन है, 15 लाख की देनी है, 25 लाख की देनी है, तो मैं सम एश्योर्ड सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे सम एश्योर्ड सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे उसका अमाउंट डाल दूंगा। बट अगर मैंने प्रीमियम वाइज बनानी है तो मैं यहाँ पे प्रीमियम सेलेक्ट करूंगा और यहाँ प्रीमियम बजट डाल दूंगा। और अगर मैच्योरिटी वाइज बनानी है तो मैच्योरिटी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके मैं मैच्योरिटी लूंगा, मेरे को 50 लाख चाहिए, 40 लाख चाहिए, 80 लाख चाहिए, जो मैच्योरिटी चाहिए मैं प्रीमियम बजट यहाँ पे देता हूँ। अभी मैं क्या है, मैंने प्रीमियम बजट लेना है तो मैं प्रीमियम बजट पे क्लिक किया, तो अभी कस्टमर का मेरा जो बजट है दोनों प्लान का कॉम्बिनेशन का, वही 5 लाख रुपए का बजट है। तो 5 लाख रुपए में मैं क्या करता हूँ, अभी ये 3 लाख रुपए तो मैं इस प्लान में डालता हूँ, पहले ऑप्शन में 3 लाख डाला। 3 लाख डालने के बाद इसको मैंने, ये मेरा टोटल प्रीमियम 3,12,000 आ गया। अब इसको मैं सेटलमेंट में लेके जा रहा हूँ, मैं छोटी सेटलमेंट क्लिक किया। अब मैंने क्या किया, इसको 5 साल में सेटलमेंट में डाल दिया। मेरे पास 3 ऑप्शन थे, 5, 10, 15, तो मैंने 5 साल का ही डाल दिया, इसको ओके कर दिया। ओके करा, ओके करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन एक बार और ऐड करता हूँ। एक बार और ऐड करने के बाद मैं अब इसमें दूसरा प्लान लेता हूँ। अब इसमें दूसरा प्लान कौन सा लेता हूँ मैं, सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट। सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट दोबारा से मैंने लिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले तो मैंने 18 की टर्म ली थी, अब मैं यहाँ पे 23 की टर्म ली और मैंने प्रीमियम वाइज सेलेक्ट किया। प्रीमियम वाइज लेने के बाद मैंने यहाँ पे 2 लाख का प्रीमियम डाल, ये मेरा 2 लाख का प्रीमियम आ गया। 2 लाख का प्रीमियम आने के बाद मैं इसको सेटलमेंट में नहीं डालूंगा। 2 लाख का प्रीमियम लेने के बाद मैंने इसे ओके कर दिया। अब ये मेरे 2 प्लान आ गए, 5 लाख रुपए के प्रीमियम पे 2 प्लान बन गए। अब मैं इसको करता हूँ सेव। सेव कर देने के बाद अब मैंने क्या करना है, सेलेक्ट करना है सुरेश के नाम को और मैंने यहाँ पे व्यू कर, शो रिपोर्ट कर देना है। ये मेरी प्रेजेंटेशन बन के तैयार हो गई। अब ये है मेरा फ्रंट पेज। उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद अब ये मेरी प्रपोज इंश्योरेंस आ गया। एक मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, काफी लोग ने क्वेश्चन पुट कर रहे हैं सेशन में, तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, आप जी आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, बट ये सेशन कंप्लीट हो जाए तो मैं सेशन को रोक करके आपके क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाऊंगा, बट सेशन कंप्लीट होने के बाद आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मैं दे दूंगा। प्लीज आप ये पहले पूरा कर लीजिए, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन जो होंगे मैं सबके क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा। प्लीज आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। अब ये आ गया प्रपोज इंश्योरेंस। अब देखिए मैंने 2 इंश्योरेंस बनाए हैं, 917 18 1, 917 23 1, ये 2 कॉम्बिनेशन बना दिए मैंने। अब देखिए यहाँ पे प्रीमियम्स आ गए हैं सारे। तो नीचे देखेंगे मेडिकल रिक्वायरमेंट आ गई है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो 5 लाख रुपए का प्रीमियम गया, उसके बाद रिस्क कवर स्टार्ट हो गया बच्चे का, और जो 18 की एज पे से लेकर के 1 2 3 4 5 5 साल का जो हो गया, देखो यहाँ पे 22 साल तक उसको हर साल 2,22,000 रुपये मिलेंगे, और जब वो 23 साल का हो जाएगा तो उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो इस तरीके से उसका एजुकेशन का, जो उसके पेरेंट्स की थिंकिंग थी एजुकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी सेफ सिक्योर हो गया, और उसका मैरिज के लिए भी पैसा यहाँ पे सिक्योर हो गया। अब इसको प्रीमियम को आप
घटा बढ़ा भी सकते हैं। मैंने 5 लाख का लिया, 2.5 लाख का भी बना सकते हैं, 2 लाख का भी बना सकते हैं। आप इसको 10 लाख में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको 20 लाख में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो। अब मैंने इसमें 0 एज लिया, आप ये इसको कोई भी एज में बना सकते हैं। 5 साल की एज में जरूरी नहीं है कि ये बच्चे की एज में बनेगा, ये बड़ों की एज में भी बन सकता है। सिंगल प्रीम एंडोमेंट है, अब ये किसी भी एज में बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बच्चों का एक छोटा सा कॉम्बिनेशन बता दिया कि सिंगल प्रीम में कुछ ग्रैंड पेरेंट्स पैसे लगाते हैं, कुछ पेरेंट्स सिंगल प्रीम वन शॉट में पैसा देना चाहते हैं, तो आप उस तरीके से भी आप इनको प्रेजेंटेशन बना के दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका सिंगल प्रीम का कॉम्बिनेशन। अभी यही कॉम्बिनेशन हम रेगुलर प्रीम में बना के देखते हैं कि रेगुलर प्रीम में कैसे बने। रेगुलर प्रीम में भी सेम कॉम्बिनेशन बन जाता है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। रेगुलर प्रीम में मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद मैं महेश के नाम से एक कोटेशन बनाते हैं, एम्प्रेस डाल दिया, कोटेशन नंबर डाल दिया, महेश, डेट ऑफ बर्थ। अपने जो भी पॉइंट अगर आपको कोई क्लियर नहीं है ना, आप एक कहीं लिख लो। जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा। जो जो पॉइंट आपको क्लियर है वो लिख लीजिए। और ये सेशन अब ये हर वीक चलेगा। अब ये जो सेशन आप ले रहे हो, अभी मत सोचिए कि आपको ये मिले। इसके बाद आप जो 4 सेशन के बाद जो होगा, 5वां सेशन जो होगा यही होगा। आप दोबारा इसको अगर चीज जब तक क्लियर नहीं हुई, जब तक सेशन लेते रहिए, कुछ ना कुछ नया हर बार आपको मिलने वाला। बट आप ये जो ट्रेनिंग सेशन है, आप इसको कंटिन्यू रखिए। अभी मैं क्या है, अगर आप मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है मेरे पास, तो मैं एज डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे एज डाली है 30। टैब प्रेस करता हूँ। टैब प्रेस करने के बाद ये मेरे ऑप्शन आगे निकलते हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड कोटेशन करता हूँ। मैंने ऐड कोटेशन किया। ऐड कोटेशन करने के बाद मैंने यहाँ पे प्लान ले लिया। अब दोस्तों मेरे को सेम प्लान का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो मैं इसमें यूज करूंगा जीवन लक्ष्य। मैंने जीवन लक्ष्य ले लिया। जीवन लक्ष्य लेने के बाद मैंने मोड ले लिया ईयरली। मैंने इसमें टर्म लूंगा 18 साल, प्रीमियम टर्म 15। मैंने इसके अंदर प्रीमियम डालना है रेगुलर के लिए 35,000, 35,000 डाला। टैब प्रेस किया, देखिए 35,000 डाल दी। डिटेल्स आगे। आप यहाँ पे मैं डबल एक्शन बेनिफिट लेता हूँ। टर्म राइडर बेनिफिट, इसमें क्या है, जीवन लक्ष्य में टर्म राइडर बेनिफिट जरूर लीजिए आप। इसमें क्या रहेगा कि इमीडिएट उसको कुछ ना कुछ, जो अगर मिसहैपनिंग होती है उसको नेचुरल, तो उसको जो समय शॉर्ट होता है वो मिल जाता है। ये ले लिया मैंने। अब मैच्योरिटी इन सेटलमेंट में मैं 5 साल ले लेता हूँ। 5 साल लेने के बाद सेम वही 2,20,000 पे आ गया। ओके किया, ये मेरा बन गया एक प्लान। अब मैं दोबारा यहीं पे ऐड करता हूँ। मैंने दोबारा ऐड किया और मैं सेम दोबारा से एक और जीवन लक्ष्य ले लेता हूँ। ये मैंने जीवन लक्ष्य लेने के बाद मोड़ लिया ईयरली। अब मैं सेम यहाँ पे 23 साल की भी टर्म लूंगा। प्रीमियम टर्म 20 साल ले लेता हूँ। प्रीमियम ले लेता हूँ यहाँ पे 25,000। 25,000 प्रीमियम लेने के बाद मैंने डबल एक्शन बेनिफिट लिया, क्रिटिकल इलनेस राइडर, सॉरी टर्म राइडर बेनिफिट लिया, और इसको सेटलमेंट में नहीं डालूंगा और इसको ओके कर। जैसे मैंने ओके कर दिया, अब ओके करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मेरी कोटेशन तैयार हो गई है। मैं कस्टमर का नाम सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको शो रिपोर्ट कर देता हूँ। ये मेरी प्रेजेंटेशन बन के तैयार हो गई है। ये फ्रंट पेज आ गया। नेक्स्ट पेज करते हैं।
देखिए मेरे दो प्लान हैं, 5,60,000 रुपए का 18-15, टर्म है 18, प्रीपेड टर्म 15, टर्म 23-20, ये दो कॉम्बिनेशन हो गए, 66,000 का प्रीमियम है। बेसिक प्रीमियम ये पूरा कॉम्बिनेशन बन के आ गया। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर प्रीमियम दोनों देती है यहाँ पे विद जीएसटी। बेसिक प्रीमियम भी है जीएसटी के साथ, टोटल प्रीमियम यहाँ पूरा वेरिफिकेशन आ गया। सेटलमेंट मैंने जो किया है जीवन लक्ष्य को किया है 5 साल के लिए। अब ये टोटल कॉम्बिनेशन का जो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड आ गए हैं, और मंथली मोड भी है इसमें, और एक पर डेली मोड, डेली भी है। अगर आप कुछ मैसेज बना के डालना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को कि पे ओनली 183 रुपीज एंड गेट दिस टाइप ऑफ समेशन 5 years मनी बैक, वट एवर जो भी आप अपना कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं इस तरीके से अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं। ये मेडिकल रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट पेज करते हैं। नेक्स्ट पेज करने के बाद देखिए जो प्रीमियम आना था आपका 65,000, ये 5 साल रहा, वो सॉरी 15 साल रहा। उसके बाद जो है 5 साल 27,000 रुपये का प्रीमियम था। और ये जो उसका जो बेनिफिट मिल रहा है उस कस्टमर को, ये देखिए 2,26,000 रुपये एवरी ईयर मिल रहा है 5 साल तक, और 13 लाख की एक मैच्योरिटी मिलती है। और ये उसको जो उसका टोटल मैच्योरिटी है वो ये 11 लाख देकर के उसने 24 लाख। तो इस तरीके से उसने जो प्रीमियम पे किया है, प्रीमियम पे करने के बाद रेगुलर प्रीमियम पे कर रहा है, उसके बाद उसको जो मैच्योरिटी मिल रही है, इस तरीके से आप ये एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको दो कॉम्बिनेशन बना के दिखाए जो बच्चों के फ्यूचर को लेकर के है। इसमें एक चीज और मैं बता देता हूँ, लास्ट में जो पेज होता है, जब भी आप जीवन लक्ष्य प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिस्क कवर कितना है, 11,10,000 है टोटल रिस्क कवर। बट नेचुरल डेथ पे आप देखेंगे 57 लाख आ रहा है, और एक्सीडेंटल डेथ 68 लाख। तो और इस तरीके से ये कम हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा, कम हो रहा है। जनरली ज्यादा होता है क्योंकि प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो इसका कम होने का एक रीजन है, उसका रीजन ये है कि जीवन लक्ष्य जो प्रेजेंटेशन बनती है, वो अगर कस्टमर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उसमें क्या है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूँ, इसके साथ सेकंड ईयर में कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो सेकंड ईयर में मिसहैपनिंग होती है तो उसको क्या होता है कि उसका जो करंट इमीडिएट जो अगर कोई बेनिफिट मिलता है, जो सम एश्योर्ड मिलता है वो मिलेगा, राइडर बेनिफिट जो होता है वो मिलेगा। प्लस अब उसकी जो पॉलिसी कितने साल की थी, उतने साल तक का उसका जो 10% सम एश्योर्ड का था वो आएगा इसमें कैलकुलेट होकर के। प्लस मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तो मिलनी मिलनी है अपने टाइम पे, मैच्योरिटी का अमाउंट भी होता है। तो इस तरह से तीन फिगर्स इसमें ऐड हो गए। पहला इमीडिएट अमाउंट जो मिलता है, रिस्क बेनिफिट जो होता है रिस्क कवर। दूसरा मनी बैक, जब तक की पॉलिसी की टर्म है तब तक का जो हर साल 10% मिलता है वो भी इसमें ऐड होता है। प्लस मैच्योरिटी, किसी भी ऑप्शन में देखोगे उसमें सब यही ऐड हो रहा है। अब ऐसे एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंटल में क्या होता है, एक्सीडेंटल में क्या होता है कि वो एड ऑन मिल जाता है, बस जो उसका सम एश्योर्ड एक्सीडेंटल कवर जो होता है वो मिलता है, बाकी सब चीजें वही। और ये सब आपको लास्ट पेज पे क्लियर होकर के आ जाता है, मैं दिखा देता हूँ। अब देखिए अगर कोई इमीडिएट मिसहैपनिंग होती है, फॉर एग्जांपल मैंने सेकंड ईयर का लिया था, इमीडिएट अमाउंट मिलेगा उसको 11,10,000 रुपए का। उसका 10% कब तक मिलेगा, जब तक उसका मैच्योरिटी है। और मैच्योरिटी जो होगी जो आएगी, क्योंकि मैंने तो 5 साल का मनी बैक लिया था, तो उसकी कब मैच्योरिटी होगी यहाँ पे 19 साल, यहाँ पे 18 साल में, यहाँ पे उसको यहाँ तक मिलेगा। उसके बाद आपको जो 55,000 मिल रहा है वो दूसरी पॉलिसी का है, इस तरीके से। क्योंकि दूसरी पॉलिसी 5,50,000 रुपये, उसका 10 लाख 10% हो गया, और ये बाकी दोनों पॉलिसीज का 10% है। और जो टोटल फाउंडेशन बैलेंस जो है, बोनस वगैरह है, एफएपी है, और ये जो मनी बैक का टोटल कितना मिलेगा कितने साल तक, उसका टोटल दे दिया है एफआईबी। ये टोटल बोनस है, एफएबी, फाउंडेशन बोनस, मैच्योरिटी, बोनस सम एश्योर्ड, ये सब कुछ मिला करके ये देखेंगे, ये अमाउंट वही आएगा 56,12,050 नेचुरल डेथ जो आ रहा है सेकंड ईयर में, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए 56,12,050
550। तो सेम ये इस तरीके से जीवन लक्ष्य का थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बता दिया, आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरीके से ये दो मैंने कॉम्बिनेशन जो बताए हैं आपको, ये हो गए बच्चों के कॉम्बिनेशन। अब ऐसे, अब जरूरी नहीं है कि आप, मैंने ये प्लान बनाया तो आप ऐसे अपनी तरफ से कोई भी प्लान कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कोई दूसरा प्लान उठा करके इस तरीके से आप अपनी हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है प्लान वैसे बना सकते हैं। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। इसके साथ मैं दूसरा कॉम्बिनेशन बनाना बताता हूँ आपको, पेंशन प्लान का। अब क्या होता है कि पेंशन प्लान हर किसी को चाहिए होता है, बट प्रीमियम में इतने कुछ लोग बोलते हैं सर, मेरे को कई कस्टमर बोलते हैं सर कम प्रीमियम वाला कोई पेंशन प्लान बताओ। तो कम प्रीमियम वाला भी पेंशन प्लान बन जाता है। मैं आपको वो भी बना के दिखा देता हूँ। मैंने एड्रेस की राकेश नाम डाला। अभी राकेश है, इसकी एज 30 है। 30 की एज में हम लोग क्या करेंगे, एक 25,000 रुपए के प्रीमियम पे पेंशन प्लान बनाएंगे। 25,000 रुपए पेंशन प्लान। 30 की एज ले ली, ऐड किया। 30 की एज लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 914 नंबर प्लान ले लूँ। पहले आपने देखा वो रिटायर एंजॉय बनती थी। रिटायर एंजॉय 25,000 रुपए भी बन जाती है। आप रिटायर एंजॉय बेच सकते हो यहाँ से बना के अपना रिटायर एंजॉय। मैं आपको रिटायर एंजॉय बनाना सिखाता हूँ। आप इसमें 914 की जगह 915 भी ले सकते हो। 915 की जगह जीवन लक्ष्य भी ले सकते हो, जीवन लाभ भी ले सकते हो। मैं बना के दिखाता हूँ। पहले 914 का ये ले लिया मैंने, टर्म ले ली 25 साल, पेइंग टर्म 25 ले ली। अब मैंने प्रीमियम लिया यहाँ पे सिलेक्ट करके 25,000। 25,000 प्रीमियम ले लिया। हर कोई लाख रुपए नहीं दे सकता, 50-80 हजार नहीं दे सकता, 50,000 नहीं दे सकता, तो 25,000 की प्रीमियम भी आप उसको पेंशन बना के दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये ले लिया, बेसिक प्रीमियम ले लिया। बेसिक प्रीमियम लेने के बाद मैंने डबल एक्शन बेनिफिट डाल दिया। अगर एडिशनल राइडर आप लेना चाहते हैं, रिस्क और उड़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं यहाँ पे टिक करके, बट मैं वो नहीं लूंगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैच्योरिटी सेटलमेंट में जा करके इसको 15 लाख में कर देता, 15 साल में कर देता हूँ। तो देखेंगे आप मेरे को कि 25,000 का प्रीमियम जो मैंने पे किया, 25 साल के बाद मेरे को 1,58,000 हर साल मिल रहा है। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ सेव। तो ये हमारा एक कम प्रीमियम में पेंशन प्लान भी बन गया। कुछ कस्टमर मुझे बोलते हैं कम प्रीमियम वाला पेंशन प्लान, तो मैंने आपको ये आज वो भी बना के दिखा दिया। अब मैं शो रिपोर्ट करता हूँ। देखिए ये मेरा प्रेजेंटेशन बन गया। प्रेजेंटेशन बनने के बाद मैंने क्या किया था, एक एंडोमेंट प्लान लिया। 26,000 का टोटल प्रीमियम राइडर तक मिला करके, राइडर मिला करके बेसिक प्रीमियम तो मेरा 25,606 रहा। जीएसटी टोटल प्रीमियम हो गया, जीएसटी सेकंड ईयर का। ये सेटलमेंट 15 साल डाला मैंने, और ये ओनली 73 रुपीज में आपको पेंशन प्लान मिल गया। डेली का 73 रुपीज सेव करो तो आपको 1,58,000 रुपए का पेंशन प्लान मिल गया। आप ये एक मैसेज भी बना के डाल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, जैसे आप बनाना चाहें। 73 रुपीज में आपको पेंशन प्लान मिल गया। देखिए अब ये हो गया, 25 साल तक उसने प्रीमियम पे किया। 25 साल पूरे होने के बाद जो एवरी ईयर उसको मिलने वाला 1,58,000 रुपया, वो यहाँ पे 15 साल तक मिलेगा। मतलब उसको 55 साल से पैसा मिलना शुरू होगा और 69-70 तक उसको पैसा मिलेगा। यहाँ पे फाइनेंशियल, ये आगे आपकी प्रेजेंटेशन।
15 साल तक मिला उसको पैसा, 56 से इसको पैसा मिलेगा और 70 तक। तो 25,000 के 26,000 के प्रीमियम पे भी उसको पेंशन प्लान मिल गया। 73 रुपीज पर डे सेव करेगा तो 70 तक उसको पेंशन प्लान मिल जाएगा। 70 तक उसको 1,58,000 भी मिल जाएगा। अब कई कस्टमर ये बोलते हैं सर मैं इतने लॉन्ग टर्म तक तो प्रीमियम पे नहीं कर सकता, कोई कम प्रीमियम पेइंग टर्म का प्लान बताओ। मैं सेम, मेरे को पैसा इतना ही दे दो मगर मेरे को कम प्रीमियम का प्लान बताओ। तो हम ठीक है सर, हमारे पास 15-16 साल वाला भी है, बस थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार प्लान कॉम्बिनेशन बना के दिखाता हूँ आपको। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं जो प्लान लेता हूँ यहाँ पे जीवन लाभ ले लेता हूँ। हम इसको लाभ में एक बना देते हैं। थोड़ा सा प्रीमियम स्लाइटली अप करेगा क्योंकि वहाँ पे 25 साल देना है, तो यहाँ पे 16 साल देना है उसको प्रीमियम। 16 साल ले लिया तो वहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमें प्रीमियम का, क्योंकि उसको पैसा तो उतना ही चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका प्रीमियम कर देता हूँ 25 की जगह 30,000। मैंने यहाँ 30,000 प्रीमियम कर दिया। 30,000 प्रीमियम करने के बाद राइडर सेलेक्ट कर लिया मैंने और वही सेटलमेंट में क्लिक करके मैं इसको 15 साल में ले जाता हूँ। तो यहाँ पे 1,62,000 रुपया हो गया। थोड़ा प्रीमियम बढ़ा तो वहाँ पे उसका बेनिफिट भी बढ़ जाएगा थोड़ा सा। इसको ओके किया। ओके करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मेरी कोटेशन तैयार हो गई है। सेलेक्ट करता हूँ और इसको शो रिपोर्ट। तो ये मेरा एक प्रेजेंटेशन बन के तैयार हो गया। मैंने क्या किया कि इसके 16 साल का टर्म कर दिया जीवन लाभ में। वहाँ पे एंडोमेंट था ये, मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया जीवन लाभ में। अब प्रीमियम मेरा 30,000 31,000 जो था मैंने उनका बोला था, डेली प्रीमियम 89 रुपीज हो गया उसका। थोड़ा सा बड़ा ज्यादा फर्क नहीं आया। डेली के प्रीमियम पे देखेंगे 73 रुपीज था और 89, बट उसको 16, अब उसको 9 साल प्रीमियम कम देना है। अब देखिए जो प्रीमियम है उसका से 16 साल रहा, मगर मैच्योरिटी का जो उसको पेंशन का जो बेनिफिट रहेगा वो 25 से वैसे जैसे पहले था 70 की एज तक जाएगा और 1,62,000 रुपया उसको हर साल मिलेगा। इस तरीके से कम प्रीमियम में भी आप कस्टमर को पेंशन प्लान दे सकते हैं। जैसा वो प्रीमियम देगा वैसा उसको बेनिफिट मिलने वाला है। वो और कम प्रीमियम देना चाहता है और कम भी बना सकते हैं, और ज्यादा प्रीमियम देना चाहते हैं ज्यादा प्रीमियम भी बन सकता है। तो लिमिटेड प्रीमियम में आप उसको एक अच्छा पेंशन प्लान दे सकते हैं। तो ये एक छोटा सा जो मेरे पास क्वेरीज आती थी वो मैंने आपको बता दी है। ये था पेंशन प्लान का। जैसे कुछ और भी मेरे पास जो ऑप्शन आते हैं, जैसे मैं बताता हूँ अभी टर्म इंश्योरेंस, आजकल टर्म इंश्योरेंस भी है। कई लोग टर्म इंश्योरेंस ये नहीं कराते कि सर प्रीमियम प्रीमियम देना ही देना पड़ता है, और आजकल तो वैसे भी रिस्क और लाइफ का रिस्क हो जाता है तो प्रीमियम तो पे कर रहे हैं। अगर उसी में हम ऐड ऑन कर दें कि सर आप जो प्रीमियम पे कर रहे हो वही प्रीमियम आपको उसका 3 टाइम 4 टाइम होकर के वापस मिल जाए, तो उसमें कस्टमर का थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हैं इंटरेस्ट के अंदर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ। मैंने 30 की एज ले लेते हैं, ऐड किया। ऐड करने के बाद क्या है कि मैंने यहाँ पे जीवन अमर ले लिया। जीवन अमर लिया। अब कस्टमर क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म के प्लान्स लेते हैं। तो मैंने क्या किया
कि मैंने यहाँ पे इसका 30 की टर्म तक का प्लान ले लिया। प्रीमियम कितना देना है, मैंने इसका प्रीमियम रखा 15,000। 15,000 का प्रीमियम रखा है। 15,000 के प्रीमियम में 13,800 मैं राइडर सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, विदाउट राइडर प्लान बना रहा हूँ। 90 लाख का रिस्क कवर हो गया और मैं इसको ओके कर देता हूँ। विदाउट राइडर में प्लान लिया 90 लाख का रिस्क कवर। फिर मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, दोबारा एक और प्लान ले लेता हूँ। अब मैं दोबारा यहाँ पे एंडोमेंट ले लेता हूँ या जीवनान ले लेता हूँ। जो भी आपको प्लान चाहिए वो ले सकते हैं। मैं जीवनान लेता हूँ, रिस्क कवर का लेता हूँ। जीवनान में वही 30 की टर्म ले लेते हैं। मैंने प्रीमियम ले लिया यहाँ पे। प्रीमियम वही मैंने 15,000 डाला। 15,000 डालने के बाद मैं इसका रिस्क कवर ले लेता हूँ यहाँ पे, और मैच्योरिटी सेटलमेंट यहाँ पे 15 साल का डाल देता हूँ। 15 साल का डालने के बाद इसको मैं ओके करता हूँ। करने के बाद मैं इसको सेव कर दिया। उसको सेलेक्ट करके इसको शो कर देता हूँ। तो अभी जो मेरा प्रीमियम था उसका 30,000 रुपए का था, उसको वापस कितना मिल रहा है, 1,32,000 रुपया। तो एक तरह से उसका प्रीमियम का 4 टाइम्स उसको वापस मिल जाएगा। और वो भी 15 साल में, उसका 30 साल प्रीमियम दिया, बट उसको प्रीमियम जो वापस आने वाला है वो 15 साल में पूरा पैसा वापस आ जाएगा। ये आपकी प्रेजेंटेशन के सामने आ गई है। अब देखिए मैंने इसमें दो कॉम्बिनेशन बनाए हैं, दो प्लान के कॉम्बिनेशन बनाए हैं। एक है जीवन अमर 855 और 915 जीवन अमर। दोनों का टोटल सम एश्योर्ड है, डिस्कवर है 94,20,000। टोटल प्रीमियम बना 32,000। ये बेसिक प्रीमियम आ गया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। और ये 87 रुपीज के डेली प्रीमियम में, 88 रुपीज के डेली प्रीमियम में उसको 94 लाख का रिस्क अमाउंट बच रहा है। और मेडिकल रिक्वायरमेंट इसकी यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखेंगे जो रिस्क कवर है उसका। ये रिस्क कवर आ गया, प्रीमियम जो पे कर रहा है वो। उसके बाद जो उसके पास रिटर्न आने वाली है वो 60 की एज से जो उसका पैसा आ रहा है उसके पास, वो 60 की एज से उसको पैसा वापस मिलने लग गया। देखिए 15 साल तक पैसा मिलेगा। और उसका जो रिस्क कवर था वो वहाँ पे स्टॉप नहीं होने वाला। और नॉर्मल पेंशन, नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस प्लान्स में क्या होता है कि रिस्क कवर जैसे ही पॉलिसी का टर्म खत्म हुआ वहाँ पे रिस्क कवर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे रिस्क कवर खत्म नहीं हुआ। रिस्क कवर कस्टमर को आप ये बोल सकते हैं रिस्क कवर आपका अभी भी लाइव है और वो आगे चलता रहेगा। लॉजिकली अगर देखा जाए तो उसका रिस्क कवर खत्म कहाँ तक हो जाना चाहिए, 60 की एज तक। बट सर आपका रिस्क कवर इस पेंशन इस प्लान में रिस्क कवर 60 एज पे खत्म नहीं होता, ये 100 ईयर्स तक चलेगा। देखिए 60 की एज पे इसका 1 करोड़ का रिस्क कवर हो गया था, बट 61 पे उसका 18 लाख का हो गया। तो इस तरीके से ये रिस्क कवर प्लान 100 ईयर्स का हो गया उसका। 60 तक तो उसको वही रहा, 1 करोड़ जो उसका नॉर्मल टर्मिनेशन था। उसके बाद क्या हुआ, जीवन आना एक्टिव हो गया, और जिससे कि उसका जो सेटलमेंट का ऑप्शन का प्रीमियम का सेटलमेंट जो मिल रहा था हर साल, जो उसका एक बेनिफिट आ रहा था, उसका जो प्रीमियम पे कर रहा है वो 31,000 रुपया, उसका 4 टाइम्स उसको प्रीमियम भी वापस मिल गया यहाँ पे।
प्रीमियम उसने पे किया 30 ईयर्स, बट उसको 15 साल में उसका वापस भी मिल गया पैसा सारा का सारा 4 टाइम। और उसको ये देखिए उसका रिस्क कवर भी 100 ईयर्स तक रहा। जैसे उसका सेटलमेंट खत्म हो जाएगा फिर 4,20,000 रुपये 100 ईयर्स तक उसका रहेगा। और उसका ये रिस्क का सरेंडर वैल्यू भी उसके साथ में चल रही है। मतलब उसको रिस्क जो उसने पॉलिसी कराई है जीवन में, उसका सरेंडर वैल्यू भी उसको साथ के साथ जैसे आगे तक मिलता रहेगा। और लास्ट में उसको 4 लाख जब 100 ईयर्स हो जाते हैं तो वो 4 लाख रुपए की दूसरे सेकंड मेच्योरिटी मिलती है। तो इस तरीके से उसने जो 9 लाख रुपए 9,53,000 रुपए का प्रीमियम पे किया, उसमें इसको 23,97,000 रुपए मिले। अब नॉर्मल पेंशन टर्म इंश्योरेंस प्लान में क्या होता है कि जब तक पॉलिसी का प्रीमियम पे किया जाता है तब तक उसका रिस्क कवर जाता है। मान लो उसने 30 साल की ली, 30 साल तक रिस्क कवर किया, क्या कोई भी प्लान ले लो या एलईसी को ही ले लो, बट अगर कॉम्बिनेशन ऐड कर देते हैं तो रिस्क कवर वो 60 तक ना रह करके 100 ईयर्स तक चला जाता है। तो ये आप इस कॉम्बिनेशन में ऐड करके कस्टमर को समझा सकते हो सर। नॉर्मल पॉलिसी अगर आप लोगे किसी भी कंपनी से तो उसमें जब तक आप टर्म का प्रीमियम पे करोगे तब तक आपका रिस्क कवर लाइव रहेगा। बट इसमें क्या होता है कि प्रीमियम खत्म हो जाने के बाद भी आपका रिस्क कवर 100 ईयर्स तक रहता है, बट वो उतना ना रहे करके उससे कम हो जाता है। तो 100 ईयर्स तक का लाइफ आपका टर्म इंश्योरेंस प्लान हो जाता है। और अगर उसको बीच में मान लीजिए रिक्वायरमेंट है कि उसने बोला कि मेरे को 75 पे पैसा चाहिए, तो 75 पे उसके सरेंडर वैल्यू भी अवेलेबल है। ये 75 की एज पे उसके साथ मिसहैपनिंग हो जाती है तो 4,20,000 रुपए भी उसकी फैमिली को मिलेगा। तो एक तरह से वो जो फिक्स है वो जो उसको मिलने वाला है। तो ये आप उसको कॉम्बिनेशन के साथ टर्म इंश्योरेंस प्लान दे सकते हैं। इसमें मैंने सिर्फ सम एश्योर्ड जो डाला है 4 लाख का डाला है 15,000 रुपये पे। आप इसको बढ़ा भी सकते हो। बढ़ाने का फायदा ये रहेगा कि टर्म इंश्योरेंस बढ़ाओगे तो उसको 100 ईयर्स तक का टर्म इंश्योरेंस दे सकते हो आप। नॉर्मली टर्म इंश्योरेंस मैंने आपको बताया जितने टर्म की प्रीमियम होती है तब तक ही चलता है। तो एक एड ऑन है, आप ये नोट कर सकते हैं। तो ये टर्म इंश्योरेंस का मैंने आपको प्लान का कॉम्बिनेशन बताया। इस तरीके से आप इसमें जीवनानंद की जगह कोई और भी ले सकते हो, बट इसमें क्या रहता है जीवनानंद इसलिए बेस्ट रहता है क्योंकि इसको मेन फोकस जो होता है टर्म इंश्योरेंस पे होता है। और टर्म इंश्योरेंस में आप उसको 100 ईयर्स तक एक तरह से इंश्योरेंस दे रहे हो। बाकी इसमें आप जीवनानंद के साथ जीवनानंद के अलावा आप 14,914 भी ले सकते हो। तो कोई भी दूसरा प्लान भी ले सकते हो, उसको सेटलमेंट करके उसका पैसा वापस दे सकते हो। तो ये हो गया टर्म इंश्योरेंस का। दूसरा एक मैंने एक ऑप्शन लिखा था ऑल इन वन कॉम्बिनेशन। ऑल इन वन कॉम्बिनेशन में क्या होता है दोस्तों कि इसमें आप उसको रिस्क कवर भी दे रहे हो, टर्म इंश्योरेंस भी दे रहे हो, पेंशन भी दे रहे हो, और उसके जो मेन फोकस फैमिली की जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सिक्योर करना है फ्यूचर, वो भी ये तीनों कॉम्बिनेशन एक ही साथ हो जो मैंने आपको तीनों ऊपर बताए। बच्चों के फ्यूचर प्लानिंग, चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग, पेंशन प्लानिंग और टर्म इंश्योरेंस, ये तीनों का एक ही कॉम्बिनेशन मैंने बना दिया। अब ये कैसे होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ तीनों का कॉम्बिनेशन। नाम डाला मैंने एशली ऐड। ऐड करने के बाद मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? चैट पे रिप्लाई कर दीजिए प्लीज। आवाज नहीं आ रही तो मेरे को बताइए प्लीज। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं इसमें लेता हूँ जो मैंने आपको एक बताया कॉम्बिनेशन ऑल इन वन कॉम्बिनेशन। मतलब इसमें जो मैंने तीन टॉपिक ऊपर वाले कवर किए थे आपके, पहला था बच्चों का फ्यूचर प्लानिंग, पेंशन प्लानिंग और टर्म इंश्योरेंस, ये तीनों कवर कर देते हैं। तीनों को कवर करने के लिए मैंने ऑल इन वन कॉम्बिनेशन इसको दिया था। तो इसमें क्या है कि मैंने एक प्लान लेता हूँ। पहले हम इसमें लेते हैं 855 जीवन नंबर। अब जीवन नंबर में हम लेते हैं इसके अंदर 20,000 का और 25 साल के बाद 25-20 प्रीमियम लेते हैं यहाँ पे 20,000। 20,000 का प्रीमियम लिया।
20,000 का प्रीमियम लेने के बाद 1,30,00,000 का सम एश्योर्ड हो गया। मैं इसको 10,000 भी कर सकता हूँ, बट मैंने इसको 20,000 करके दिखाया है आपको। मैं एक्सीडेंटल राइडर बेनिफिट नहीं लेता हूँ उसके अंदर। इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये मेरा सिंगल प्लान आ गया। मैं दूसरा प्लान इसमें ऐड करता हूँ। मैं अब इसमें दूसरा प्लान लेता हूँ 933। लक्ष्य लक्ष्य के फीचर तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है और आप लोगों को पता भी है। तो लक्ष्य में लेता हूँ 25 साल का, 22 साल की टर्म, प्रीमियम ले लेते हैं 17,000। ये मैं एक है ना एग्जांपल दे रहा हूँ। आप इसको कम प्रीमियम का भी बना सकते हो, ज्यादा प्रीमियम का भी बना सकते हो। मैं सिर्फ एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरीके से जो डेली में हम लोग काम करते हैं तो उसका प्रेजेंटेशन अपनी बना सकते हैं। अपने कस्टमर से मिलते हैं, उनकी नीड होती है, तो मैंने एक नीड बेस्ड कुछ एग्जांपल सेट कर रखे हैं आपको, तो वो मैं बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ भी प्रेजेंटेशन यहाँ पे बना सकते हैं। ये मैंने एक टर्मिनेटर बेनिफिट ले लिया, डेवलपमेंट ले लिया, मैच्योरिटी सेटलमेंट ले लेता हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ 15 साल में कर दिया तो 4 लाख रुपए का अच्छा अमाउंट मिल जाता है और मैं इसको ओके कर दूँ। ये मेरा 1 लाख रुपए का कॉम्बिनेशन बन गया और मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेलेक्ट किया, उसमें शो रिपोर्ट कर। अब देखिए प्रेजेंटेशन आपके सामने आ गई है। जीवन व जीवन लक्ष्य 1,47,00,000 रुपए का रिस्क कवर है और टोटल जो इसका प्रीमियम है 1 लाख रुपए का है। बेसिक प्रीमियम ईयरली, सेकेंड ईयर प्रीमियम ये आ गया। अब जो डेली प्रीमियम है वो है 227 रुपए का। 227 रुपए में ये बेनिफिट इसको मिला है डेली का। ईयरली प्रीमियम हाफ ईयरली क्वार्टरली सारे मोड्स अवेलेबल है। और ये मेडिकल रिक्वायरमेंट आ गई है मेरी। अब ये नेचुरल डिस्कवर, ये देखो मैंने 1,45,000 का बनाया था, बट 2 करोड़ का, 2,36,00,000 और एक्सीडेंटल कवर 2,53,00,000, क्योंकि इसमें जीवन लक्ष्य है। ये फीचर मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ईयर में मिस हैपनिंग होती है उसको क्या मिलता है, मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। बट आप एक दोबारा बता दूंगा आपको। पहले आप ये देख लीजिए प्रीमियम जो जा रहा है उसका। रेगुलर प्रीमियम 1 लाख रुपए का प्रीमियम देने के बाद उसका रिस्क कवर रहा, जो उसका मेन फोकस था। रिस्क कवर भी टर्म जो कि टर्म इंश्योरेंस ऐड करें, उसका रिस्क कवर हाई रिस्क कवर कर दिया पॉलिसी के अंदर मैंने 1,47,00,000 रुपए का। और दूसरा उसको जो बेनिफिट मिल रहा है वो जो पैसा है बाद में एज अ पेंशन उसको 15 साल तक, उसकी 70 की 69-70 की एज तक 4 लाख रुपए हर साल मिलेगा 70 तक। तो उसका पेंशन का भी प्रोविजन मैंने कर दिया। प्रीमियम उसका सिर्फ जो गया है वो 22 साल 1 लाख का है, उसके बाद वो 2 साल 78,000 का प्रीमियम देगा। अब हम नेक्स्ट सबसे लास्ट पेज में जानते हैं जो वट इफ एनालिसिस, जो बच्चों के फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। वो क्या था कि टर्म इंश्योरेंस का जो मैंने दिया था 1,30,00,000 का, वो तो मिलना ही मिलना है। अब इसके साथ जीवन लक्ष्य भी चल रहा है। जीवन लक्ष्य में क्या रहेगा, तो जो इमीडिएट मिलने वाला जो इमीडिएट पेमेंट है वो 17,20,000 ही मिलेगा। तो 1,30 और ये कितना हो गया, 1,47 हो गया। 1,47 तो इमीडिएट उसको मिल जाएगा। फिर एवरी ईयर जब तक उसकी पॉलिसी की का सेटलमेंट शुरू नहीं हो जाता तब तक उसको 1,72,000 रुपया मिलता रहेगा। कब तक मिलेगा, जब तक उसको पैसा उसका सेटलमेंट शुरू नहीं होता। तो ये हो गया 55।
55 तक एक 72 मिलेगा, फिर वहां पे 4 लाख मिलना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों का फ्यूचर सेव हो गया यहाँ पे, उसका जो उसने पर्पस था इस कॉम्बिनेशन का। ये अगर उसकी अपने उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, उसका 1 लाख रुपए का प्रीमियम वेव ऑफ हो जाना है। वेव ऑफ होते ही उसको 1 करोड़ 47 लाख रुपए मिलने हैं, प्लस उसको हर साल नेक्स्ट ईयर से 1,72,000 रुपए हर साल मिलेंगे उसके फैमिली को। प्लस उसका जो सेटलमेंट है वो अलग है, वो तो उसको मिलना ही मिलना है। इस तरीके से ये टोटल मैच्योरिटी, सम एश्योर्ड और रिसीवेबल्स का सारा कॉम्बिनेशन का मैंने आपको बताया। ये एक कॉम्बिनेशन बन गया ऑल इन वन। टर्म इंश्योरेंस भी कवर हो गई, उसका रिस्क कवर भी कवर हो गया, हाई रिस्क कवर पॉलिसी भी हो गई, प्लस उसको बच्चों फ्यूचर भी बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग भी हो गई कि अगर उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसके बच्चों को एवरी ईयर कुछ एजुकेशन का प्रोविजन मिलेगा। प्लस उसके साथ उसका अगर वो जैसे उसको कुछ नहीं होता है तो उसको पेंशन का प्रोविजन भी उसके पास आएगा कि उसने सिर्फ पैसा दिया ही नहीं, उसको मिला भी है। उसने टोटल प्रीमियम कितना पे किया, 21,50,000 रुपये टोटल उसको, तो 3 गुना मिला है जो उसका, जस्ट 3 गुना है, 61 लाख रुपए उसको रिसीव हुए हैं। और उसका रिस्क कवर भी 69 तक उसको चला है। तो इस तरीके से ये एक हो गया ऑल इन वन कॉम्बिनेशन। तीनों ऑप्शंस का मैंने एक आपको कॉम्बो बना के दिखा दिया। तो इस तरीके से आप, जैसे मैंने ये कॉम्बो बनाया, इस तरीके से आप भी अपना कस्टमर की नीड के हिसाब से कोई भी कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैजिक मिक्स में कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, आप जैसे चाहे जिस चाहे प्लान को ऑनलाइन करके बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कोई कॉम्बिनेशन कोई रेडीमेड मिल रहा है वही सेल करिए या वही बना के बेचिए। आप अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन तैयार करिए, डिटेल्स बनाइए और कस्टमर को व्हाट्सअप करिए अपने अपने हिसाब से, और उस पर काम करिए। अब मैं आपको लास्ट एक और ऑप्शन बता देता हूँ, पे वन टाइम। पे वन टाइम में क्या होता है कि कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो अपने कोई प्रेजेंटेशन बना के दी, तो ये बोलते हैं एक ही बारी में लेके जाओ। मेरे पास कुछ ऐसे कस्टमर भी बोलते हैं कि सर एक ही बारी में देने को तो कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बना के देता, क्वेरीज आती है। तो आपके पास वो प्रोविजन भी है कि उससे वन टाइम पैसा ले लो। अब वन टाइम पैसे लेने का फायदा क्या है उसको, और वन टाइम पैसा लेने में मुझे क्या फायदा है सिंगल शॉट में। दोस्तों सबसे ज्यादा फायदा जो होता है ना सिंगल प्रीमियम लेने में, वो कस्टमर का है। अगर मान लो मैंने कोई कॉम्बिनेशन 25 साल या 30 साल का बना के देना है, कोई प्रेजेंटेशन बना के देनी है 25 साल की, तो एक एग्जांपल लेता हूँ। जो कस्टमर का फायदा है, कस्टमर को अगर मैं एक कॉम्बिनेशन बना के दे रहा हूँ, तो उसमें कस्टमर को अगर मैं एक 10 लाख रुपए ले रहा हूँ, और अगर वही पॉलिसी का प्रीमियम वो रेगुलर देगा 30 साल तक, तो कस्टमर को 5,60,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम पे। 5,60,000 रुपए का डिस्काउंट, अगर वो कोई 30 साल की पॉलिसी लेता है मेरे से 55,000 रुपए के प्रीमियम पे, 50,000 के प्रीमियम पे, तो उसको 30 साल तक कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा, 15 लाख रुपए का। मगर मैं उसे वन शॉट में वही प्रीमियम ले लेता हूँ तो वो 5,60,000 रुपए डिस्काउंट में पॉलिसी देगा। मतलब उसको 5,60,000 रुपए प्रीमियम कम देना है, मैच्योरिटी उतनी मिलनी है। अगर वो रेगुलर प्रीमियम पे करेगा तो भी उसको इतना पैसा मिलना है, और सिंगल प्रीमियम पे करेगा तो भी उसको मैच्योरिटी उतनी मिलनी है। मतलब उसको डिस्काउंट कितना मिलेगा, 5,60,000 रुपए का 30 साल के टर्म पे। ऐसे ही अगर आप 25 साल की पॉलिसी देते हो तो उसमें उसको 3 लाख रुपए के प्रीमियम का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब टोटल अगर 25 से मल्टीप्लाई करोगे 50,000 को, तो बनता है 13 लाख। सिंगल प्रीमियम अगर मैं उससे लेता हूँ तो 10 लाख रुपए लेता हूँ, तो उसको सीधा सीधा जो डिस्काउंट पड़ रहा है वो पड़ रहा है 13 लाख रुपए का। वो 3 लाख रुपए का डिस्काउंट पड़ रहा है, क्योंकि टोटल प्रीमियम तो 13 लाख बनता है। तो 10 लाख अगर मैं सिंगल लेता हूँ, तो इस तरीके से आप कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट क्या है, अपना बेनिफिट है। अपना बेनिफिट कैसे हो गया कि रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी रेगुलर चलेगी, मैंने उसे सिंगल ली, बट वो सिंगल को कन्वर्ट कैसे रेगुलर प्रीमियम में करना है वो मैं बता देता हूँ प्रेजेंटेशन में। वो पॉसिबल है। रेगुलर प्रीमियम आएगा, कब तक आएगा, 25 साल तक, 30 साल तक। ना पॉलिसी लैप्स होने का खतरा, ना उस पॉलिसी को सरेंडर का इशू। प्रीमियम तो कस्टमर ने पे कर दिया, वन शॉट देने के बाद कस्टमर को सिर्फ पैसा ही मिल रहा है। प्लस इसमें एक बेनिफिट और रहेगा, जो कस्टमर को मैच्योरिटी मिल जाएगी, मैच्योरिटी मिलने के बाद भी कस्टमर को जो प्रीमियम उसने पे किया है, जो उसका रेगुलर प्रीमियम रहेगा, वो रेगुलर प्रीमियम उसको 100 ईयर्स तक मिलेगा, और उसका जिंदगी भर रिस्क कवर भी रहेगा 100 ईयर्स तक। तो उसको बेनिफिट भी मिलेगा। तो दो बेनिफिट उसके हो गए। एक तो प्रीमियम पे डिस्काउंट मिलेगा, बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है प्रीमियम पे अगर वो सिंगल देता है। और
उसका रिस्क भी 100 तक रहेगा और उसको बेनिफिट भी ज्यादा मिलेगा। देखिए कॉम्बिनेशन कैसे बनता है मैं बताता हूँ आपको। इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एज ले लेता हूँ 30 की, 35 की एज ले लेते हैं, चलो 30 की ले लेते हैं। ऐड कर लिया, एक एवरेज एज लेते हैं। ये लेने के बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर मैं जीवन शांति में जाता हूँ। मैं एक छोटा सा प्रीमियम बनाता हूँ, इसमें एक ऑप्शन ले लेता हूँ, सिंगल प्रीमियम लेता हूँ मैं। आप बाकी इसमें प्रीमियम को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मैं 10 लाख रुपए का प्रीमियम बनाता हूँ, 10 लाख का प्रीमियम बनाते हैं। एग्जाम्पल 10 लाख का दिया था, मैंने 10 लाख का प्रीमियम ले लिया। ठीक है, मैंने इसमें टैक्सेस ऐड नहीं किया, 10 लाख का लिया। एफ ऑप्शन ले लेता हूँ मैं, रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। मेरा जो प्रोजेक्टेड एनओटी आ रही है ईयरली अगर मैं लेता हूँ तो 55,500 आता है। अब ये फिगर याद रखना, 55,500। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहीं ऐड करके एक और कॉम्बिनेशन बनाता हूँ। 55,500 जो प्रीमियम आ रहा है उसको मैं एडजस्ट करता हूँ। अब 55,500 को कौन से कॉम्बिनेशन में एडजस्ट करूंगा मैं? अब इसमें मैं दो प्लान ऐड कर सकता हूँ। एक कर सकता हूँ जीवन आनंद। जीवन आनंद लिया, जीवन आनंद में क्या है, 55,500 आ रहा था, तो मैं यहाँ पे 50,000 डाल देता हूँ, क्योंकि उसका टैक्स भी उसी उसी के एनुटी में एडजस्ट करना है। तो मेरा टोटल जो मैंने राइडर भी लेने हैं, मैंने राइडर ले लिया। राइडर लेने के बाद मेरा कितना प्रीमियम बनता है, 53,800। अब 53,800 लेने के बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ यहाँ। ओके करने के बाद जो मेरी मैच्योरिटी बनने वाली है वो 51,94,000 बन रही है। मैंने क्लिक किया, इसको ओके कर दिया। मैं एक 30 साल का बना के दिखाऊंगा, फिर एक आपको 25 साल का बना के दिखाऊंगा। हमने इसमें क्या करना है, इस कॉम्बिनेशन में हमने जीवन शांति ली। जीवन शांति में 30 साल के टर्म पे मैंने जीवन 30 साल की एज पे लिया, और टर्म भी 30 ले ली। तो उससे क्या हुआ, जब वो 60 साल का होगा तो 60 साल में उसको 51 लाख रुपए मिलेगा। अब वही पैसा अगर मैं उसको सेटलमेंट में डाल करके 15 साल कर देता हूँ तो 75 की एज तक उसको रफली अच्छा खासा एक अमाउंट मिल जाने वाला है। बट इसमें मैंने सेटलमेंट ऑप्शन यूज नहीं किया है, तो मैं सिंगल प्रीमियम लेकर के उसको प्रेजेंटेशन बना के दिखाता हूँ।
तो फ्रेंड्स ये वाला जो पहला सेशन था, मैंने जैसे आपको ये प्रेजेंटेशन में जो प्रेजेंटेशन के बारे में बताया, अब जो नेक्स्ट वीक जो हम लोग सेशन लूंगा मैं, सेक्शन जो नेक्स्ट वीक वाला है, नेक्स्ट वीक वाले में मैं आपको वही रिपोर्टिंग सेशन बताऊंगा। जो सर्विसिंग वाला पार्ट है उसके बारे में बाकी जो सेशन होंगे सर्विसिंग के रहेंगे। प्रेजेंटेशन पार्ट के बाद जो नेक्स्ट सेशन है वो सर्विसिंग करेगा, सर्विसिंग में रिपोर्टिंग सेशन रहेगा कि आप डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी सॉफ्टवेयर के अंदर रिपोर्ट्स हैं सर्विसिंग, जैसे प्रीव्यू हो गया, ओपनिंग लैब, बहुत तरह की रिपोर्ट्स होती हैं। उन सभी रिपोर्ट्स के बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा। उसको मेल कैसे कर सकते हैं आप, उस कस्टमर्स को व्हाट्सअप कैसे कर सकते हैं, मैसेज कैसे कर सकते हैं, मेल कैसे कर सकते हैं, इंटीमेशन और डिफरेंट डिफरेंट सब बताऊंगा। नेक्स्ट पेज करते हैं। ये मेरा एक कॉम्बिनेशन आ गया थोड़ा सा, 10 लाख का हो गया सिंगल व्यू, टोटल 10 लाख 31 हज़ार का हो गया क्योंकि रेगुलर व्यू है। नेक्स्ट पेज करते हैं। नेक्स्ट पेज करने के बाद देखिए इसका जो एन्युटी जो रिटर्न आ रही है वो कितनी आ रही है, 55,000 रुपये की आ रही है। मेरा प्रीमियम कितना है, 52,600। तो उसमें एडजस्ट होकर मेरा रिटर्न से वो जो प्रीमियम है वही एडजस्ट करके मैंने दिखाया है। और इसमें जो मेरे को मैच्योरिटी मिलेगी वो 52 लाख रुपए की मैच्योरिटी होगी। और जो मेरा प्रीमियम था जो 55,000 जो आ रहा था वो 10 लाख 100 days तक रहेगा। और मेरा रिस्क कवर भी लाइव रहेगा क्योंकि मैंने इसमें जीवन आनंद डाला है। तो जीवन आनंद के हिसाब से देखेंगे आपकी हाई रिस्क वैल्यू हो गई, रिस्क कवर हो गया, हाई रिस्क कवर हो गया, 24,55,000 रुपये का रिस्क कवर हो गया। और आप यहाँ देखेंगे इसकी सरेंडर वैल्यू भी बढ़ गई, कैश वैल्यू भी बढ़ गई। तो 55 लाख 52 लाख रुपए तो ये मिल गए उसको, प्लस उसका 24 लाख रुपए का रिस्क कवर 3 लाख। अगर उसके साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है, मान लो 52 लाख लेने के बाद उसने 70 साल में कोई मिसहैपनिंग होती है उसके साथ, तो भी 24 लाख रुपए उसको एज अ रिस्क कवर उसकी फैमिली को मिलेंगे। तो उन्होंने पे सिर्फ कितना किया, 10 लाख रुपए पे करने के बाद उसको ये उसका बेनिफिट है। 52 लाख रुपए 30 साल के बाद मिले और 24 लाख रुपए उसकी फैमिली को मिलेंगे कभी भी मिसहैपनिंग उसके साथ होती है। ये आपको 24 लाख 100 डेज तक रहा, अगर 100 डेज तक रहता है तो 14,60,000 रुपये। 24,55,000 कैसा है कि 10 लाख तो जीवन शांति का डिस्कवर हो गया, 14 लाख रुपया जीवन आनंद का हो गया, दोनों का मिला के 24,55,000 रुपया हो गया। इस तरीके से ये, और अगर वो सर्वाइव करता है तो 55,000 एवरी ईयर उसको मिलते रहेंगे। अब यही पैसा अगर मैं उसको सेटलमेंट में डाल देता हूँ, इसी पैसे को जो उसको मनी रिटर्न में लिया है 51 लाख रुपए की, तो 51 52 लाख रुपए की, तो उसको सेटलमेंट में डाल दूंगा 15 साल, तो ये अच्छा खासा अमाउंट उसका बन जाएगा, 5 4 5 लाख 5 लाख रुपए। तो अब इस तरीके से आप ये बना सकते हैं। अगर रेगुलर प्रीमियम पे पे करेंगे तो देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। रेगुलर प्रीमियम पाएंगे तो इसी कॉम्बिनेशन में रेगुलर में जाएगा तो टोटल प्रीमियम जो पे करना पड़ेगा उसको 25,98,000। इसमें से आप 10 लाख रुपए जीवन शांति का हटा दो तो 15 लाख हो गया। 15 लाख होने के बाद फिर उसको जो प्रीमियम बन रहा है तो ये है 15 लाख का, 15,98,000। बट अगर वो 10 lakhs पे करता है तो उसका ये जो प्रीमियम है इस सारा का सारा खत्म हो जाता है। उसको डिस्काउंट कितना मिलता है प्रीमियम पे, तो इस तरह से डिस्काउंटेड वैल्यू पे उसको पॉलिसी मिल गई। सेकंड मैं आपको इसमें दिखा देता जो मैंने बनाया था, इसी को अगर मैं ऐड करके वही जीवन अमर ले लेते हैं, 25 लेते हैं इसका। प्रीमियम ले लेते हैं 20,000। सब जीवन अमर ही मैं सब प्लान जीवन शांति, जीवन शांति देते हैं, सिंगल प्रीमियम प्लान बना देते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ डालते हैं
10 लाख ले लिया, 10 लाख लेने के बाद मैं यहाँ पे इसको एफ ऑप्शन ही लेता हूँ, 55,000 तो वही रहा, ओके कर लिया। अब मैं इसको यहाँ ऐड कर लेता हूँ, इसमें मैं डालता हूँ जीवन आनंद 25 साल का। अब जो मेरा प्रीमियम मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगा 50,000 का। तो प्रीमियम मेरा जो गया इसमें ये ऐड कर लिया मैंने इधर, तो 11,70,000 रुपये का मेरा डिस्काउंट बन गया। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको मैच्योरिटी सेटलमेंट में भी डालूंगा, तो हर साल 2,77,000 ये और 55,000 होगा, 3 सवा 3 लाख रुपए का मेरे को यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। उसको अगर मैं 10 साल में कन्वर्ट करता हूँ या 5 साल में कन्वर्ट करता हूँ तो उस तरह से हो जाएगा। बट मैं इसको कोई सेटलमेंट ऑप्शन में नहीं लेकर के सिंपल प्लान बना रहा हूँ, इसको ओके किया, ओके करने के बाद सेव कर देता हूँ। सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने शो कर दिया। तो इसमें क्या रहा कि प्रीमियम पे मैंने डिस्काउंट ही दे दिया स्टार्टिंग में। कस्टमर बोलता है वन शॉट में, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको बोल सकते हो सर कस्टमर वन शॉट में ले लोगे तो और अच्छा आपको डिस्काउंट में प्रीमियम मिल जाएगा। सिंगल 25 साल 30 साल की टर्म पे अगर वो पॉलिसी लेना चाहता है तो आप उसको सिंगल प्रीमियम में दे सकते हैं, उसको सेटलमेंट में दे सकते हैं ऐड करके। बट मैं इसमें सेटलमेंट ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिंगल प्रीमियम ऐड कर रहा हूँ। और उसमें मैंने जीवन शांति और जीवनानंद लिया। पहले वाला जो दिखाया था मैंने 30 साल का था, ये जो प्लान लिया मैंने ये वाला 25 साल का है। मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट सेशन के बारे में बता रहा था, उसमें क्या रहेगा कि मैं रिपोर्टिंग सेक्शन के बारे में बता रहा था, रिपोर्टिंग का रहेगा। उसमें आपको मैं 3 तरीके से प्रेजेंटेशन अपनी जो प्लान्स हैं उसको कस्टमर को कैसे शेयर करनी है। प्रीमियम ड्यूज, आउटस्टैंडिंग लैब्स, एग्जीक्यूटिव मैच्योरिटी, बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी, कोई कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस चार्ट, काफी लोग बोलते हैं कि फैमिली चार्ट बना के कस्टमर को देना है, वो भी बताऊंगा कैसे उसको शेयर कर सकते हैं। आप एक बटन क्लिक पे सभी कस्टमर्स को, मतलब 50 और जितने आपके एक ही गाड़ी में जा सकती हैं मेल्स, उन सबको मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इस मैजिक मिक्स के बाद अब मैं आपको एक्सिस्टिंग प्लस न्यू इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा कि हमारे पास कुछ ऐसे कस्टमर्स हो जिसकी पॉलिसी हमने कर रखी है। अब उनकी पॉलिसी कर रखी है, उनको कोई नई प्रेजेंटेशन देते हैं, उनको दोनों को कंबाइन कैसे करना है वो भी पॉसिबल है, उसके बारे में भी इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रेजेंटेशन सेम ऐसे ही बनती है, बस अब हमें क्या करना होता है कि अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर का जो जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं वहाँ पे न्यू कस्टमर ना लेकर के एग्जिस्टिंग कस्टमर ले लेंगे। एग्जिस्टिंग कस्टमर लेने के बाद उसका ग्रुप कोड सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके फैमिली मेंबर जो भी बनाना ऐड किया फैमिली मेंबर की कोटेशन बनानी है वो सेलेक्ट करके आप एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ नए इंश्योरेंस को दिखा सकते हैं। जैसे आपको लेफ्ट साइड में दिखा रहा होगा एग्जिस्टिंग प्लस न्यू इंश्योरेंस, दो तरीके से बनती है, दोनों तरीके मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। जैसी आप कोटेशन बना रहे हैं, जैसे मैंने अभी ये बनाई है, कोई भी प्रेजेंटेशन आप कस्टमर को निकाल के उसको दिखा सकते हैं एग्जिस्टिंग के साथ, उसने ऑलरेडी पॉलिसियां ले रखी हैं।
ये देखिए ये प्रेजेंटेशन मेरी बन के सामने आ गई है। ये जीवन शांति और जीवन आनंद, मैंने 25 साल को जो मैंने आपको बताया था। मेडिकल रिक्वायरमेंट, अब देखिए अगर वो रेगुलर प्रीमियम देता 52,000 रेगुलर प्रीमियम पे करता है, और रिटर्न जो उसकी जो सिंगल प्रीमियम पे करने के बाद कितना मिल रहा है 55,000 का। तो रेगुलर में अगर वो देता सिंगल प्रीमियम देने के बाद, जैसे मैंने बनाया आपको, सिंगल प्रीमियम देने के बाद तो प्रीमियम उसका एडजस्ट हो जाएगा एनुटी में, तो टोटल उसका जो पैसा आ रहा है सिंगल प्रीमियम पे करने के बाद वो आता है 31,85,000। 31,85,000 देने के बाद भी देखिए उसका रिस्क कवर कितना है, 21,70,000 रुपए का रिस्क कवर टेल लाइफ रहता है। और वो उसके बाद भी उसको पैसा LIC से रिटर्न जो है एनुटी का पैसा उसको मिलता रहता है। उसने उन प्रीमियम कितना पे किया 10 लाख रुपया, और अगर वो रेगुलर अगर जाता तो आप उसको 25 मल्टीप्लाई बाय 50,000 कर लो, कितना प्रीमियम पे करता और कितना उसको सिंगल प्रीमियम में डिस्काउंट मिल गया। प्रीमियम पे भी इसका डिस्काउंट मिल गया स्टार्टिंग में अगर वो सिंगल प्रीमियम देता है, और फिर उसके बाद उसका प्रीमियम एडजस्ट एनुटी में करके आप उसको इस तरीके से 31 लाख रुपए का पैसा 31 लाख रुपए मिल जाएगा, और उसको 100 ईयर्स तक उसको एनुटी भी मिलेगी, प्लस उसका रिस्क कवर लाइव रहेगा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है 21 लाख रुपए का रिस्क कवर, मतलब उसने जो प्रीमियम पे किया 10 लाख रुपए सिंगल शॉट, उसका डबल उसका टिल लाइफ रहेगा। और वो बीच में कभी भी पॉलिसी जीवन आनंद का फीचर तो आपको पता है, वो भी उसको सरेंडर करा सकता है, ये फीचर भी उसके अवेलेबल रहेगा। रिस्क कवर को सरेंडर कर सकता है। ये आपका टोटल देखिए 100 ईयर्स तक 21 लाख का रिस्क कवर है। तो टोटल उसने प्रीमियम कितना पे किया 10 लाख, 10 लाख पे करने के बाद 81 लाख रुपए का उसका फंड वैल्यू उसकी जनरेट हो गई। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन रन करता है। आप इसको 25 और 30 साल पे देख सकते हैं। 25 साल पे ये रहेगा कि कम डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम पे, अगर 30 साल पे जाओ ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरीके से एक छोटा सा कॉम्बिनेशन बना के दिया है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहे कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बना के देखा है 5 अपनी तरफ से कुछ ऐसे ऐड ऑन करके। बाकी आप अपनी तरफ से मैजिक जो मैंने आइडिया दे दिया आप अपने हिसाब से बनाइए। तो कुछ कॉम्बिनेशन तो मैंने आपसे डिस्कस किया, अब हम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जिस्टिंग प्लस न्यू इंश्योरेंस। अब देखिए मेरे पास एक फैमिली है जिसकी मैंने प्रेजेंटेशन उनको पॉलिसी सेल कर रखी है, बट उसको मैं कुछ नई प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, नई पॉलिसी देना चाहता हूँ। तो क्या हो गया, उसको कहते हैं एग्जिस्टिंग, ऑलरेडी जो इंश्योरेंस एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस प्लस न्यू इंश्योरेंस ऑलरेडी जो करा रखी है उसको प्लस करके न्यू इंश्योरेंस को दोनों को कंबाइन कैसे करना है वो मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मेरे को कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, मेरे को मैजिक मिक्स में ही प्रेजेंटेशन बनानी है। मैंने यहीं पे ऐड करना है, मैंने ऐड कर लिया। मैंने कोटेशन बनानी है, मैंने रवि की कोटेशन बनानी है जो ऑलरेडी मेरी है। मैंने आर प्रेस किया, ऑटो फिल कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैं पहले नाम डालता था, अब मेरे को नाम नहीं डालना। मैंने न्यू क्लाइंट लेता था तो नाम आता था बाय डिफॉल्ट। मेरे को न्यू नहीं लेना, मेरे को एग्जिस्टिंग कस्टमर लेना है। जैसे मैं एग्जिस्टिंग क्लाइंट पे क्लिक करूंगा देखेंगे येलो कलर का एक एरो यहाँ पे एक आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, मैं दोबारा दिखाऊंगा, देखिए मैंने एग्जिस्टिंग कस्टमर क्लिक किया तो येलो कलर का एक एरो आ गया छोटा सा नाम के राइट साइड में, तो मैंने इस पे क्लिक किया। यहाँ क्लिक करने के बाद मेरे पास मेरे डेटाबेस की लिस्ट आ गई जितने को मैंने पॉलिसी सेल कर। अब मैं इसमें जिसकी भी प्रेजेंटेशन जिस भी मेंबर की है तो मेंबर का नाम यहाँ आएगा, हेड का नाम है, हेड का नाम यहाँ आएगा। अब मैं किसी की भी प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ, जैसे मैंने अपनी लिस्ट बना दी है, नाम क्लिक किया, ओके किया, यहाँ ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ मैंने प्रेजेंटेशन किसकी बनानी है, मैंने यहाँ बना ली, जैसे एक कॉम्बिनेशन लेते हैं यहाँ पे जीवन अमर ले लेते हैं 30 ईयर्स का, इनका प्रीमियम डालते हैं 25,000। 90 लाख का हो गया। एडिशनल राइडर मैंने लेता है यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब मैं इसमें दूसरा प्लान भी ऐड कर लेता हूँ। दूसरा प्लान इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ जीवन आनंद। जीवन आनंद को ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है इसको 30 की टर्म ले ली। मैंने इसका प्रीमियम डाला 50,000। टैब प्रेस किया, टैब प्रेस करने के बाद मैंने राइडर ले लिया डबल एक्शन बेनिफिट
और उसकी मैं अगर सेटलमेंट लेना चाहता हूँ सेटलमेंट भी ले सकता हूँ, मैंने ले लेती हूँ, नया सेटलमेंट ले लेता हूँ। नहीं भी लेना चाहता हूँ कोई भी दिक्कत नहीं है, वो ऑप्शन वहाँ पे ऐड हो जाएगा एग्जिस्टिंग के साथ, जो भी फीचर यूज करोगे यहाँ ऐड करके मैंने सेव कर दिया। अब ये मेरी कोटेशन जो है रवि के नाम से मैंने मैजिक मिक्स में बना ली, ये मेरी कोटेशन सेव हो गई। अब मुझे अपने ऑलरेडी जो रवि का जो ग्रुप बना रखा है मैंने उसके साथ प्रेजेंटेशन निकाल ली है। तो देखिए इसी ऑप्शन में एग्जिस्टिंग प्लस न्यू इंश्योरेंस, तो मैंने एग्जिस्टिंग पे क्लिक किया, इंश्योरेंस प्रेजेंट है और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्रपोजल है। तो पहले कॉम्प्रिहेंसिव दिखा देते हैं आपको, जो हमारे आप कुछ एग्जिस्टिंग ऐसे हैं जो कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस काफी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो उनको पता है उसकी पूरी रिपोर्ट के बारे में, तो मैं वो दिखा देता हूँ, आप लोगों को नहीं पता काफी लोगों को। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ मैंने ग्रुप सेलेक्ट करना है। अब मैंने यहाँ ग्रुप सेलेक्ट किया, रवि कुमार वर्मा ले लिया। अब देखेंगे मैंने ना यहाँ पे सभी ग्रुप मेंबर के नाम आ गए। अब मान लीजिए मैंने रवि की प्रेजेंटेशन बनाई है, तो मैं रवि के नाम के आगे क्लिक करूंगा ना, कोटेशन नंबर पे एक छोटा सा बॉक्स आ जाता है। अब इस बॉक्स पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ कोटेशन खुल जाती है। अभी जो मैंने बनाई थी वो कोटेशन कौन सी थी, मैंने रवि 29 वाली बनाई थी, मैंने ये सेलेक्ट किया उसको। अब मान लीजिए मैंने इसी फैमिली में 4 लोगों को कोटेशन देनी थी, नई कोटेशन, तो चारों की पहले मैं मैजिक मिक्स में तैयार कर लूंगा और फिर उन चारों के नाम के आगे उनके नाम की कोटेशन सेलेक्ट कर लूंगा। जरूरी नहीं है कि मैं एक ही कोटेशन सेलेक्ट करूंगा नए प्लान की, आप सभी पूरी फैमिली मेंबर्स को अगर कोटेशन देना चाहते हैं सभी को सेलेक्ट कर लो। और जरूरी नहीं है कि आप इस चार्ट में फैमिली मेंबर्स को भी डिस्प्ले में डालो, आप बाकी फैमिली मेंबर्स को यहाँ से हटा सकते हो। अब मैंने रवि की प्रेजेंटेशन देनी है एग्जिस्टिंग पॉलिसी के साथ और मैंने रवि की नई कोटेशन देनी है, बस मैंने बाकी फैमिली मेंबर्स को हटा दिया, मुझे नहीं चाहिए वो, कंफ्यूज हो जाएगा कस्टमर, इसलिए मैंने वो सारे हटा दिए। मैंने क्या करा, रवि की एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस प्लस रवि की न्यू इंश्योरेंस ली है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके, अगर मैं लोन सेंटर वैल्यू पूरा ऑप्शनल है, चाहिए नहीं चाहिए वो ले लेता हूँ, मैं पूरा भी ले लेते हैं और उसको हम शो रिपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, आप इसको यूज करिएगा अपने कस्टमर को देने के लिए, काफी हेल्प करती है। मान लो किसी ने कम पॉलिसी इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है, उसका इंश्योरेंस रिस्क कवर बढ़ाना है, तो आप इसको वहाँ पे यूज कर सकते हैं। या उसका प्रीमियम का मैं प्रीमियम बढ़ाना के दिखाना है उसको, कि आप इस तरीके से प्रीमियम ज्यादा प्रीमियम की पॉलिसी लो, आपको रिटर्न बेनिफिट भी ज्यादा रहेगा। इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन बना के एग्जिस्टिंग के साथ प्रेजेंटेशन देनी है कस्टमर को, मेल करना है, आप डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। ये मेरी प्रेजेंटेशन। अब देखिए जो ऑलरेडी प्रेजेंटेशन है वो ये आ गई, ऑलरेडी जो पॉलिसीज मैंने दे रखी है कस्टमर को देखिए, मेरी 4 पॉलिसी है कस्टमर की, चारों की चारों आई हुई है यहाँ पे। टोटल रिस्क कवर मेरा 30 लाख था पहले का, बट अभी क्या हो जाएगा वो 1 करोड़ 33 लाख का हो जाएगा। ये ब्लू कलर में ये कोटेशन नई प्लान की कोटेशन है, एडिशनल रिस्क कवर ये होकर के टोटल ये आ गया। अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल्स हैं ये, तो अभी चलते हैं फैमिली मेंबर्स के साथ। अब सेटलमेंट ऑप्शन जो मैंने यूज किया देखिए यहाँ पे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आने वाली है, मैच्योरिटी डेट ये सारी आ रही है, 4 इंस्टॉलमेंट अमाउंट 4,12,588, 15 ईयर्स के लिए सेटल्ड हुआ है ये। प्रीमियम पहले जो मेरा प्रीमियम आ रहा था नवंबर सॉरी फैब, मेरी 4 पॉलिसी है, एक फैब में जाता है, एक नवंबर में जाता है, एक दिसंबर में जाता है, एक मई में जाता है, तो मैंने यहाँ जून में प्रेजेंटेशन बना के दे दी। अब करंट स्टेटस ऑफ द पॉलिसी देखिए, वेस्टेड बोनस लोन सेंटर वैल्यू सब आ गया यहाँ पे, इसको सब मिल जाएगा। आप लोन और सेंटर वैल्यू हटा के दिखाना चाहते हैं, क्लाइंट को दिखाना नहीं चाहते सरेंडर वैल्यू और लोन तो हटा सकते हैं, मैंने ऑप्शन लिया था तो इसलिए मेरे को दिखा रहा है, वो हटा सकते हैं। ये मैंने ले लिया, नेक्स्ट पेज करते हैं। प्रोजेक्टेड कैश फ्लो, अब देखिए मेरे पास जो थी प्योर सिर्फ पॉलिसी जो थी ना, वो थी कि मेरे को बेनिफिट मैच्योरिटी मिल रही है और एसबी सर्वाइवल बेनिफिट मिल रहा था, बट इसमें क्या रहा कि मुझे मैच्योरिटी का भी बेनिफिट यहाँ पे दिखाई देने लग गया। सर्वाइवल बेनिफिट तो एक तरह से मेरे को मनी वो कह लो, मनी बैक कह लो या पेंशन का कह लो, प्रोविजन जो आपने बना के दिखाया था कि सर आप ये ले लो तो आपको 4 लाख रुपए का पेंशन का प्रोविजन भी हो जाएगा। आप इस तरीके से देखिएगा, आपको ये पेंशन प्लान एक तरह से बन के दिया हो गया। तो इस तरीके से आपने मेरे को प्रेजेंटेशन भी बना के दी, तो उसमें सारी डिटेल्स आ गई। ये एक अच्छा ऑप्शन है, आप यूज कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग प्लस न्यू का इंश्योरेंस का पूरा कवर आ गया।
अब इसमें तो क्या था कि जैसे जो कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस चार्ट बनता है उसी के को अंदर ऐड करके फीचर्स ऐड करके दे दिए कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो जैसे दिख रही है वैसे ही आप नया ले लोगे तो उसको आपको ऐसे प्रोजेक्टेड कैश फ्लो आएगा, ऐसा प्रीमियम एडजस्ट होगा। अब इसी के अंदर एक और ऑप्शन है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसी में दूसरा ऑप्शन है इंश्योरेंस प्रपोजल। सेम वही है, इस पर क्लिक करेंगे, ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ग्रुप कोड ले लिया, जिस जिस मेंबर की कोटेशन बनानी है वो ले ली मैंने ये ले लिया। और लेने के बाद मैंने यहाँ पे और कुछ नहीं लेना, मैंने सिर्फ इसको व्यू कर दिया, मैंने व्यू कर दिया। ये भी एग्जिस्टिंग प्लस न्यू इंश्योरेंस का ही कॉम्बो है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्रेजेंटेशन बनती है। अब जो पहले वाले में क्या आ रहा था कि जैसे कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस चार्ट देखते थे उसी हिसाब से ही उसमें ऐड कर दिया। तो इसमें क्या रहेगा कि रिस्क कवर, जैसे उसमें रिस्क कवर नहीं दिखा रहे थे कि एवरी ईयर रिस्क कवर कितना रहेगा, तो जो रिक्वायरमेंट थी आपकी कि अगर कस्टमर को प्रेजेंटेशन सबमिट छोड़ के जो उसका रिस्क कवर भी दिखाना है साथ में, तो वो रिस्क कवर भी इस प्रेजेंटेशन में दिखा सकते हैं। इसके बाद में आपको एक छोटा सा ऑप्शन, एक ऑप्शन है हमारे पास ह्यूमन लाइफ वैल्यू का। एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू की प्रेजेंट कैलकुलेशन कैसे की जाती है मैं वो बता दूंगा। और उसके बाद में आपको जो हमारे रेडीमेड कॉम्बिनेशन, जो बने बनाए कॉम्बिनेशन है वो कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। ये आपका फैमिली चार्ट आ गया, फैमिली कैश फ्लो है ये आपका। एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस हो गए, प्रीमियम्स आ गए, एग्जिस्टिंग प्रीमियम हो गया, प्रपोज प्रीमियम कितना है पॉलिसी का ये आ गया, टोटल मिलाकर के कितना प्रीमियम लेकर रहे हो। ये रिटर्न फ्रॉम LIC जो 4 लाख रुपए जो मैंने सेटलमेंट में डाला था वो ये आ रहा है। ये एग्जिस्टिंग का रिटर्न है, ये एग्जिस्टिंग का ये 13 लाख, 13 लाख मिल रहा था 81 में, जो है 62 पे, उससे बीच में कुछ भी नहीं था, तो मैंने इसको सेटलमेंट बना के ऐड कर दिया। और ये पब्लिश करना जो प्रीमियम है। तो इस तरीके से ये आप कुछ अपना एडिशन करके यहाँ पे कस्टमर को दिखा सकते हैं। ये प्रीमियम का एडजस्टमेंट हो गया।
ईयरली रिपोर्टिंग का तरीका भी मिलेगा। इस तरीके से देखिए स्पेशल इंफॉर्मेशन ऐसे कैलेंडर आ गया। सर्वल बेनिफिट देखिए, और ये अब नीचे एक्सिस्टिंग इंश्योरेंस, जो न्यू इंश्योरेंस प्रपोजल का था वो यहाँ पे ऐड होकर के आगे सेटलमेंट को डाला था। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ये ईयर वाइज रिस्क कवर ऑफ नॉर्मल रिस्क कवर एज पर प्रेजेंट पॉलिसी एज पर एडिशनल प्रपोज्ड इंश्योरेंस। जो ऑलरेडी इंश्योरेंस का रिस्क कवर है वो ये है, और एडिशनल प्रपोज किया हो गया 1 करोड़ का। तो पहले 43,95,000 का था, अब टोटल मिला तो ये हो गया नेचुरल ये, और टोटल 1.5 करोड़ रुपए का रिस्क कवर हो गया और एक्सीडेंटल ये हो गया। तो ये रिस्क कवर टोटल इसका इस तरीके से यहाँ शो कर दोनों का मिला, और बाकी फैमिली मेंबर्स का। तो इस तरीके से आप ये पूरी प्रेजेंटेशन कस्टमर को दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग अपना जो मैंने आपको बताया था, ये 2 ऑप्शन थे प्लान कॉम्बिनेशन में, मैंने बताया इंश्योरेंस अप्रेजल, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, दोनों ऑप्शन एक्जिस्टिंग प्लस न्यू इंश्योरेंस के थे। अभी हम लोग क्या है ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बारे में मैं आपको छोटा सा प्रेजेंटेशन बना के दिखाता हूँ। एडिशनल सेल्स टूल में जाके क्विक नीड एनालिसिस में जाके क्विक एचएलवी पे क्लिक करते हैं, कस्टमर का नाम डालते हैं, कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ है, जो नहीं है तो एज डाल सकते हैं, 35 एज डाल दो, प्रेजेंट रिटायरमेंट एज, फॉर एग्जांपल हम रिटायरमेंट एज ले लेते हैं 60, एनुअल इनकम पोस्ट टैक्स में 5 लाख रुपए ले लेता हूँ। 5 लाख रुपए फैमिली एक्सपेंसेस के लिए मैंने 4 लाख के फैमिली एक्सपेंसेस ले लिए। इसके फैमिली एक्सपेंसेस सब कुछ कवर हो गया। इन्फ्लेशन रेट 6% डाल देते हैं, और इन्फ्लेशन रेट आफ्टर टैक्स री इन्वेस्टमेंट 6% डाल देता है। अभी मैं इन्फ्लेशन रेट हटा के दिखाता हूँ आपको कि अगर इन्फ्लेशन रेट नहीं डालते हैं और स्टेबल ही रहता है सब कुछ, प्रेजेंट लिक्विडिटी सेविंग्स 5 लाख डाल देते हैं, और एक्जिस्टिंग लाइफ कवर 5 लाख डाल देते हैं। उसके बाद जो है ये मैंने फीड करके प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस करके मैंने एनालाइज किया, तो उसको इस वक्त 10 लाख रुपए का प्रोविजन है, जो कि सिर्फ 2 साल तक ही चलेगा। जो उसकी करंट फैमिली एक्सपेंसेस और उसकी इनकम के हिसाब से ये पैसा 2 साल चलने वाला है। जो उसका प्रेजेंट सेविंग है, जो उसमें कैश 5 लाख रुपए उसके पास कैश प्रोविजन है, और 5 लाख का रिस्क कवर है। उसको टोटल इंश्योरेंस कितनी चाहिए मैं दिखाता हूँ। ये मैंने व्यू कर दिया, एक छोटा सा कैलकुलेटर, बट बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन बना के देता है। इसमें कोई प्लान ऐड नहीं हुआ, सिर्फ मैंने फिगर्स ऐड किए उसकी पर्सनल एक्सपेंसेस के और फैमिली इनकम के, उसकी इनकम के। अब देखिए उसको अगर मैं इन्फ्लेशन ऐड नहीं करता हूँ, स्टेबल ही रहता सब कुछ, की उसको 4 लाख रुपया ही हर साल उसकी फैमिली को चाहिए, क्योंकि हालांकि ये चीजें बढ़ती हैं, इनकम इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और इनकम भी बढ़ती, दोनों चीजें होती हैं। तो मैं दोनों चीज दिखाऊंगा आपको। इनकम यहाँ पे 5 लाख की है, एक्सपेंसेस 4 लाख के जो बढ़ेंगे, बट यहाँ पे स्टेबल ही दिखाए मैंने, इन्फ्लेशन इस पे नहीं लगाया है मैंने। तो देखिए अगर इन्फ्लेशन नहीं रहता तो भी उसको 55 लाख रुपए के रिस्कवर की जरूरत है। तो 55 लाख का अगर रिस्कवर होगा तो ही वो, अगर इन्फ्लेशन नहीं उस पर वर्क करता तो जाकर के उसको 60 की एज तक उसकी फैमिली सर्वाइव कर सकती है उसकी एक्सपेंस, क्योंकि उसके जाने के बाद उसकी एक्सपेंसेस कम नहीं हो जाते, एक्सपेंसेस सिर्फ ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। बट अभी मैंने एक्सपेंस बढ़ा के नहीं दिखाया है, तो भी उसको 55 लाख का डिस्काउंट रहेगा। बट क्योंकि ये कैसे वर्क करता है देखिए, 50 लाख अगर आज ही अगर उसके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है, तो 50 लाख रुपीज जो है, पहले मैं आपको उसको वो दिखाता हूँ जो उसके पास है, जो 10 लाख का प्रोविजन है। मान लीजिए आज उसको कुछ हो जाता है, तो 10 लाख रुपए में से 4 लाख तो उसकी फैमिली एक्सपेंसेस चले गए, 6 लाख रुपए का क्लोजिंग बैलेंस बच गया। अगर उसको 6% इंटरेस्ट भी मिलता है, तो 36,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला के 6,36,000 रुपए का बैलेंस बचता है। उसमें से अगले साल जो है 4 लाख रुपए फिर कट गया 636 में से, तो कितना बचा? 2,36,000, 2,36,000 में से 14,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया उसको 6%, और नेक्स्ट की उसका टोटल प्रोविजन 2.5 लाख रुपए बचा। 2.5 लाख में उसको 5-6 महीने से ज्यादा निकलने वाले नहीं। तो ये उसके पास जो अवेलेबिलिटी है, 2 साल के फंड वैल्यू है, 2 साल तक उसकी फैमिली सर्वाइव करेगी। बट इस वाले में क्या है कि अगर वो 55 लाख का रिस्क की पॉलिसी लेता है, तो उसमें क्या है कि वो 60 की एज तक सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि एवरी ईयर उसके एक्सपेंस जो होंगे उसकी फैमिली यूज करेगी। जैसे 55 लाख आज उसको कुछ होता है, तो
4 लाख रुपए 55 लाख में से काट के 51 बचता है, उसमें इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट 6 लाख 3 लाख का बनता है, टोटल मिला के 54 लाख हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर जो होता है ओपनिंग बैलेंस में से 4 लाख एडजस्ट होकर के 50 लाख बनता है, तो उसमें इंटरेस्ट लगता है। इस तरीके से ये साइकिल घूमता रहता है और ये साइकिल चलता है 60 की एज तक, उसकी 60 की एज तक 2045 तक। तो उसके बाद ये उसका पूरी 60 की एज तक आराम से उसकी फैमिली सर्वाइव कर जाती है। अब इसमें क्या है कि मैं अगर इसमें इन्फ्लेशन लगा देता हूँ, मैं रीसेट करता हूँ यहाँ पे, इन्फ्लेशन 6% डाल देता हूँ, जितना मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट डाला, प्रोसेस कर दिया, एनालाइज किया, तो अभी क्या है कि 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है उसको। अब मैं इसको प्रोसेस करता हूँ, क्योंकि एक्सपेंसेस हमेशा एक जैसे नहीं रहते, हर साल वो बढ़ते ही बढ़ते हैं। अब उसे 1 करोड़ की इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है। अभी उसको देखेंगे तो बाकी उसका सेल्फ एक्सपेंसेस तो जो उसकी सेविंग्स है वो तो वही रहने वाला है, बस ये इसी में चेंज होगा। तो जो उसका 1 करोड़ रुपए का एक्सपेंसेस है, तो 1 करोड़ रुपए का रिस्क कवर है। अगर आज उसको साथ मिसअपनिंग होती है तो 4 लाख रुपीज अपने उसमें से एडजस्ट करने के बाद भी उसको 1 करोड़ रुपीज बचते हैं, उस पर 6% इंटरेस्ट लगा करके। तो इस तरीके से वो जो साइकिल रहा है, और देखिए यहाँ पे 4 लाख का एक्सपेंस जो है ना स्टेबल नहीं रहा, वो 6% के हिसाब से बढ़ने लग गया हर साल। जो उसका 2020 में 4 लाख था, वो 2035 में जाकर के वो 9 लाख 58 हजार हो जाने वाला। तो इस तरीके से ये साइकिल ऐसे चलता रहता है। तो उसको टोटल रिक्वायरमेंट जो है एट प्रेजेंट, अगर ये कैलकुलेशन के हिसाब से देखें, तो 1 करोड़ रुपए के इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है, ये ह्यूमन लाइफ से वर्क। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्लान ऐड नहीं किया, बस उसकी जो कैलकुलेशन है वो यूज की है इनकम की। इस तरीके से ये एडिशन से स्कूल में नीड एनालिसिस में क्विक होने लगे। तो ये था ह्यूमन लाइफ वैल्यू का। अब जैसे हमारी कुछ कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी तरफ से भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। मैंने सिंगल प्लान प्रेजेंटेशन बताई, प्लान कॉम्बिनेशन में बताया, न्यू मैजिक मिक्स का बताया, एक्सिस्टिंग न्यू इंश्योरेंस का बताया, ह्यूमन लाइफ वैल्यू बताया। अब मैं आपको कॉम्बिनेशन बताता हूँ जो एग्जिस्टिंग है हमारे। बहुत ईजी है बनाना। जैसे कैंसर पॉलिसी का कॉम्बिनेशन है, ये इस पर क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद ये मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद क्या, कोटेशन नंबर डाला मैंने, यहाँ कोटेशन नंबर डाल देता हूँ। ऐड प्रेस करके ऐड किया, कस्टमर का नाम डाला, रमेश डाल दिया। रमेश डालने के बाद रमेश की एज डाल दी, 35 साल की एज डाल दी है मैंने यहाँ पे। एज डालने के बाद इंक्लूड डबल एक्शन बेनिफिट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। अगर नहीं चाहिए तो मैं हटा भी सकता हूँ, ले लिया मैंने। और यहाँ पे कैंसर कवर या प्रीमियम वाइज बेसिस, कोटेशन बेसिस कैसे आप बनाना चाहते हैं, कैंसर कवर रिस्क कवर के हिसाब से बनाना चाहते हो या प्रीमियम वाइज। मैं प्रीमियम वाइज ले लेता हूँ। मैंने प्रीमियम वाइज लिया, मोड ले लिया मैंने, ईयरली लेना है, हाफ ईयरली लेना है। मैंने ईयरली ले लिया। प्रीमियम बजट कितना है मेरा, मैंने प्रीमियम बजट डाला यहाँ पे 50,000। 50,000 का प्रीमियम बजट डालने के बाद मैंने इसमें बेस प्लान कौन सा लेना है, मैंने बेस प्लान 915 जीवन आनंद ले लिया। टर्म मेरे को कितना लेना है, मैंने यहाँ टर्म ले लिया 25 टर्म ले लिया। टर्म 25 टर्म लेने के बाद जैसे ही मैं टैप प्रेस करता हूँ तो मेरा मैच्योरिटी आती है 22,33,000 रुपए की। ये कैंसर पॉलिसी के साथ कॉम्बिनेशन में है, तो 22 लाख की मैच्योरिटी आ गई। अब इसको क्या करना है, मैंने यहाँ पे सेव कर देना है। ये देखिए कॉम्बिनेशन आ गया 915 का, 8,35,000 रुपए का, और 905 कैंसर कवच पॉलिसी 50 लाख की, वो आ गई। अब मैं इसको सेव एंड व्यू करता हूँ। ये मैंने व्यू कर लिया। ये कैंसर कवच पॉलिसी बनाई है, कॉम्बिनेशन बनाया मैंने इसमें 905 नंबर कैंसर पॉलिसी और जीवन आनंद का कॉम्बिनेशन बनाया। इसमें आप दूसरा कॉम्बिनेशन, दूसरी पॉलिसी भी ले सकते थे 915, मैंने जीवन आनंद भी लिया है।
ये मेरा कैंसर का कॉम्बिनेशन बन के आ गया। ये फ्रंट पेज फर्स्ट पेज है, पेंशन अगेंस्ट कैंसर एट जीरो इंश्योरेंस कॉस्ट, ये आ गया। कैसे काम करता है देखिए, अर्ली स्टेज कैंसर में 12,50,000 रुपये का मिलेंगे इसको। मेजर स्टेज कैंसर में 50 lakhs मंथली इनकम बेनिफिट 50,000 फॉर 10 years, और इंश्योरेंस कवर 8,35,000 का है। एडिशनल डेथ सम एश्योर्ड 8,35,000 का, प्रोटेक्शन पीरियड 25 years का है, टैक्स सेविंग 15,000 फॉर पर प्रीमियम फॉर 25 years। ये ओनली 144 रुपीज पर डे के ये प्रीमियम पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट पेज करते हैं, ये कैसे वर्क करता है देखिए। अर्ली स्टेज पे क्या होगा, सिनेरियो होगा, एग्जांपल 1 अर्ली स्टेज कैंसर पे 12,50,000 रुपये उसको मिल जाते हैं। जैसे 6 ईयर में इसको पता चला, तो बाकी जो पे 48,000 जो प्रीमियम तो रेगुलर जा रहा है उसका जो बाकी पेमेंट होगा 38,000 का ही रह जाएगा। अर्ली स्टेज पे 12 लाख मिल जाएंगे उसको। तो रिस्क कवर जो रहेगा उसका रिस्क कवर एज इट इज रहेगा। उसको जो प्रीमियम पे किया जा रहा है 48,000 रुपये का, और ये रिसीव हो गया मैच्योरिटी जो होगी इसकी। अगर एक्सिस्टिंग मेजर स्टेज पे कैंसर डिटेक्ट होता है तो 50 lakhs इमीडिएट उसको मिलते हैं, और उसका जो प्रीमियम है वो ये है, और उसका जो 50,000 पर एनम फॉर 10 years तक उसको मिलेगा। तो एक तरह से उसका प्रीमियम एडजस्ट वेव ऑफ ही हो गया उसका प्रीमियम, और उसकी मैच्योरिटी है वो अपने टाइम पे मिलेगी। इसके बाद उसका लाइव रहने वाला ही है। नेक्स्ट पेज करते हैं। नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेशन है फोरकास्ट बेनिफिट। अब देखिए नेचुरल रिस्क कवर ये हो गया, एक्सीडेंटल ये हो गया, कैंसर कवर का रिस्क कवर अलग है, कैंसर कवर का कवर अलग है गया, ये प्रीमियम आ गया नेट प्रीमियम। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन रेडीमेड है जो बन के अपना तैयार हो गया है। रिस्क कवर टिल लाइफ रहेगा, और ये उसका मैच्योरिटी जो मैंने आपको दिखाया था। ये फाइनली इसकी मैच्योरिटी है। ये टोटल मैच्योरिटी जो मिलेगी आफ्टर 25 years यू विल रिसीव इनकम टैक्स फ्री मैच्योरिटी 22,33,625। तो ये मैच्योरिटी उसको मिलेगी। ये डिस्क्लेमर आ गया नीचे, और लास्ट सेकंड पेज नेक्स्ट पेज करते हैं। तो ये कैंसर पॉलिसी का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया कि हाउ इट वर्क्स, कैंसर पॉलिसी कैसे काम करती है, पूरी डिटेल्स दे रखी है। ये लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन जो भी है कैंसर पॉलिसी वो सारी इसी प्लान में ऐड कर दिया है। प्रपोज इंश्योरेंस की जो पूरी डिटेल्स हैं वो आपके पास आ गई हैं सामने, और ये मेडिकल में आ गई। तो इस तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन आपने बनाना है रेडीमेड जो है वो भी यहाँ पे आप बना सकते हैं। अभी मैंने जैसे एक ही कॉम्बिनेशन बना के दिखाया, आप कोई और भी कॉम्बिनेशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मेनली आज मेरा थोड़ा फोकस ये रखिए, आप अपनी तरफ से कॉम्बिनेशन बनाएं। अब जैसे जीवन उमंग है, पीजी है, टाइम जो है, ये हमारे सारे कॉम्बिनेशन है। आपने कुछ नहीं करना, डिटेल्स फिल करिए, एड कोटेशन करिए। ये कॉम्बिनेशन जो ये अपने आपने इसमें कोई प्लान सेलेक्ट नहीं करना, पीछे डिटेल्स डालिए और प्रेजेंटेशन बनके तैयार हो जाएगी, और नेक्स्ट करके आप इसको सिर्फ सेव कर दीजिए। अब ये जो कॉम्बिनेशन देखिए, ये मैजिक प्लान में हमारी ये कुछ कॉम्बिनेशन ये है, प्रोटेक्टर मैन है, लाइफ पार्टनर है, ये सारे कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही एक्सप्रेस कॉम्बो है, एक्सप्रेस कॉम्बो में भी आपको कॉम्बिनेशन मिलेंगे। यहाँ पे आप एक्सप्रेस कॉम्बो में कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, ये सारे कॉम्बिनेशन हैं। तो 12 कॉम्बिनेशन बाहर हो गए, 11 के आसपास बाहर है, तो 22-30 कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं। तो आप यहाँ से भी कोटेशन, जैसे ये सैंपल रिपोर्ट है, तो ये जैसे कल तरु है, इस पर क्लिक किया, इसमें 850 और 921 प्लान का कॉम्बिनेशन, एक तरु का कॉम्बिनेशन का प्रेजेंटेशन हो गया। अब देखिए कैसे बना है। इन्वेस्ट 1 lakh for 20 years and get money back rupees 2.5 in lakhs after every 5 years, plus get 1.6 lakh annual pension with legacy for 28 lakhs। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन गए। देखिए रिटर्न्स आ रही है, ये प्रीमियम जा रहा है 1 लाख रुपए का, बीच में मनी बैक आ रहा है, प्लस इसको बाद जो पैसा है वो सेटलमेंट में आ गया, वो 100 years तक मिलेगा, सॉरी, जीवन शांति प्लान में से। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। देखिए 921 की मनी बैक 45 years जीवन शांति, इस तरीके से ये दो कॉम्बिनेशन मिले। अब इसको कैसे बनाना है, यहाँ पे देखिए मैंने एक क्लिक किया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद कोई भी कोटेशन बनाए, डिटेल्स फिल करो और उसको शो
कॉम्बिनेशन करोगे बन जाती है। तो इस तरीके से आप कोई भी कॉम्बिनेशन बनाना चाहे बना सकते हैं यहाँ पे ऐड करके। और अगर सिर्फ सैंपल रिपोर्ट देखनी है तो सैंपल रिपोर्ट पे क्लिक करके आप उसको देख भी सकते हो। हमने एक सैंपल रिपोर्ट भी बना के डाल रखी है सब। बनाना चाहो वहाँ पे ऐड करो, यहाँ पे ऐड करने के बाद डिटेल फिल करो, जो जो रिक्वायरमेंट है आपकी करके आप शो कॉम्बिनेशन करके रिपोर्ट निकालना बना के दिखाया था। जैसे रवि डाला, एज डाल दी, प्रीमियम सबने शॉर्ट बजट डाल दिया मैंने 50 लाख का, मैंने शो कॉम्बिनेशन किया। शो कॉम्बिनेशन करने के बाद ये मेरे कॉम्बिनेशन आ गया। इसके बाद शो पीडीएफ करूंगा या व्यू इलस्ट्रेशन करूंगा तो प्रेजेंटेशन बन जाएगी। तो इस तरीके से आप ये कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। तो आज मैंने आपको दोनों कॉम्बिनेशन बनाना सिखाया, अपनी तरफ से भी सिंगल फ्रेम भी और अपनी तरफ से भी कॉम्बिनेशन बनाना सिखाया। तो अभी जो आपके क्वेश्चन है मैं आपको एक एक करके अनम्यूट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन होंगे आप लोगों के पूछने के लिए, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।